राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार हो। नित्यं हरेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाभं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणं व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं हरिः ओम्। आनो भद्रः प्रदा
वयं मुखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो बृहश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। बोलिए सिद्धिदात्री माँ जगदम्बिका भवानी की जय। शेरों वाली मैया की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के तत्वाधान में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के इस डिजिटल प्रसारण के द्वितीय दिवस में हम आप सभी भक्त श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ ही व्यासपीठ पर आसीन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथाव्यास महामनस्विनी साध्वी सुश्री अदिति भारती जी का आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, साध्वी अदिति भारती जी ने गुरुदेव के मार्गदर्शन में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का गहन अध्ययन किया है। इसमें निहित माँ की विभिन्न लीलाओं का मंथन चिंतन कर जन साधारण के लिए ऐसे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सूत्रों को निकाला है जिन्हें हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर उसे सुखी, संपन्न और सुंदर बना सकते हैं। गत दिवस आदरणीय कथाव्यास जी ने मानव तन की महिमा के विषय में बताते हुए एक ऐसे ही सूत्र को उजागर किया। उन्होंने बताया, दिस ह्यूमन बॉडी इज अनडाउटेडली द क्राउन क्रिएशन ऑफ गॉड। ईश्वर ने किसी जीव को उड़ने की क्षमता दी है, तो किसी को गहरे समंदर में तैरने की और किसी को तेज गति से दौड़ने की। लेकिन उस ईश्वर ने मनुष्य को ऐसी चिंतन शक्ति दी है जिसके बूते पर उसने आसमान की ऊंचाइयों को भी छू लिया है और समंदर की गहराइयों को भी नाप लिया है। आज उसकी गति इतनी तीव्र है कि वो पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने, यहाँ तक कि अंतरिक्ष से भी संपर्क स्थापित कर सकता है। इसीलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस बहुमूल्य चिंतन शक्ति को बाहरी स्तर पर इम्प्लीमेंट करते हुए आज मानव ने लगभग हर क्षेत्र में बहुत विकास कर लिया है। इकोनॉमिस्ट इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि आज HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज स्काईरॉकेटिंग, यानी उसका ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन साथ ही जहां HDI का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, वहीं HPI यानी हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स का ग्राफ तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है। हर ओर उदास मायूस चेहरे देखने को मिलते हैं। आनंद, प्रसन्नता कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती। हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस होता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी तेजी से हमारे समाज को अपनी चपेट में ले रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत के ऐसे वायरसेस हमारे रिश्तों पर अटैक कर चुके हैं जिससे रिश्तों की गांठें इतनी ढीली पड़ गई हैं कि परिस्थितियों के हल्के से झोंके इन्हें बिखेर देते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वर्चुअल रिश्ते बनाने की होड़ लगी हुई है और ऐसे में हमारे वास्तविक रिश्ते कहीं पीछे छूट गए हैं। This is irony. We have all the time for our touch screen phones, but we have absolutely no time to touch someone's life with selfless love and care. जब एक समाज सेवी समाज की ऐसी दयनीय स्थिति को देख व्यथित हुए तो उन्होंने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, समाज की जो ये आज स्थिति है, जो समाज का पतन हो रहा है, इसका क्या कारण है? कौन जिम्मेदार है? महाराज श्री ने उत्तर दिया
कि इसका जिम्मेदार समाज स्वयं है। जिस दिन से हमने आत्मा और परमात्मा को निकाल कर समाज से बाहर कर दिया है, उस दिन से पतन हो रहा है। इस बहुमूल्य चिंतन शक्ति को बाहरी डेवलपमेंट के साथ साथ आंतरिक जगत की डेवलपमेंट के लिए भी इन्वेस्ट करना था। हमने बाहर डेवलपमेंट करने के लिए इसे खूब इन्वेस्ट किया, लेकिन भीतर जगत की डेवलपमेंट के लिए उसे इन्वेस्ट करना भूल गए। इसीलिए आज मनुष्यता विकल है, इसीलिए आज समाज का पतन हो रहा है। आदरणीय कथा व्यास जी ने बताया कि सर आइजैक न्यूटन, जो पिछली सदी के महान वैज्ञानिकों में से एक थे, उनके भीतर बाहर की दुनिया की रहस्यों को जानने की एक तीव्र जिज्ञासा थी। एक दिन जब उन्होंने सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा तो उनके भीतर जिज्ञासा उठी कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। चिंतन आरंभ हुआ और इस चिंतन का नतीजा उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन की खोज कर ली। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यदि इसके साथ साथ उनके भीतर यह चिंतन भी उठता कि वो कौन सी शक्ति है जिसने उस सेब को उस पेड़ से जोड़ रखा है, तो वो आध्यात्मिक जगत के ऐसे रहस्यों को जान लेते जो मानव समाज को शांति और संपन्नता के शिखरों तक ले जाता। आपने आर्किमिडीज का नाम सुना होगा। वो एंशिएंट ग्रीक साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने एक परिकल्पना की थी कि पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा बिंदु है जिस पर स्थित होकर मैं पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता हूं और सफलता के शिखरों को छू सकता हूं। He said, "Give me a place to stand and I shall move the earth." वो सारी जिंदगी उस बिंदु, उस स्टैंड पॉइंट को ढूंढते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो उस बिंदु, उस स्टैंड पॉइंट को सारी जिंदगी बाहर ढूंढते रहे, जबकि वो स्टैंड पॉइंट, वो बिंदु कहाँ है? इस स्थान पर जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पंडित जन, सन्यासी जन तिलक लगाते हैं, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। ये वो स्टैंड पॉइंट है और इसका प्रमाण हमें देती है योगशिका उपनिषद, जिसमें वर्णित है बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहा नाम शिवालयम प्रोक्ता सिद्धि धाम सर्वदेही नाम। अर्थात शिव और शक्ति जो बिंदु और अनंतनाद का प्रतीक है, वो हमारे इस देह में निवास करते हैं। शिव षडक्षर स्तोत्रम में आता है, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदंग मोक्षदंग चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्थात ओंकार बिंदु में स्थित है, अर्थात वो जो शक्ति है। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं, ओम 3 अक्षरों के जोड़ से बना है, अ, उ और म, जिसका अर्थ है ओमनिशिएंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट। और ये तीनों गुण केवल उस परम सत्ता में ही विद्यमान हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तंग, अर्थात वो ओंकार शक्ति, वो सर्वभूत, सर्व अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान परमात्मा, वो परम सत्ता उस बिंदु में निवास करती है। ओंकार बिंदु संयुक्तंग नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। जब गुरु की कृपा और मार्गदर्शन में योगी उस बिंदु पर ध्यान एकाग्रित करते हैं तो कोई भी कार्य उनके लिए असंभव नहीं रह जाता, कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह जाती। आदरणीय कथा व्यास जी ने इसी रहस्य को गत दिवस उजागर किया। यदि हम भी चाहते हैं हमारे जीवन में उन सफलता के शिखरों को छूना, तो उसी बिंदु पर, उसी आज्ञा चक्र पर हमें ध्यान लगाने की विधि आनी चाहिए। आज की इस कथा की सभा में भी आदरणीय कथा व्यास ऐसे बहुत से रहस्यों और सूत्रों को हमारे समक्ष रखेंगी, लेकिन उससे पूर्व हम बताना चाहेंगे कि इस कथा के जो यजमान हैं वो सभी ऑनलाइन शास्त्र विधि पूजन आरंभ कर चुके हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। इस कथा के मुख्य यजमान हैं श्री गणेश मोहन सक्सेना जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अलका सक्सेना जी, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। श्री महेंद्र ठाकुर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता ठाकुर जी, नारायणा विहार, दिल्ली से। श्री राजेश कुमार वर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विजया वर्मा जी, आयुर्विज्ञान नगर, दिल्ली से।
श्री संजय कानपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीमा कानपाल जी, RK आश्रम मार्ग, दिल्ली से। श्री पराग जैन जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु अग्रवाल जी, सरस्वती विहार, गुरुग्राम से। श्री मनसा राम जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गायत्री देवी जी, नारायणा, दिल्ली से। श्री रवि धीमान जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा धीमान जी, AGCR एनक्लेव, दिल्ली से। श्री किरण सिंह जी वैद्य एवं उनके सुपुत्र श्रीमान कुलभूषण जी, पहाड़गंज, दिल्ली से। श्री सोबराम सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता सिंह जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राज बहादुर खत्री जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भूमा खत्री जी, गोल मार्केट, दिल्ली से। श्री भगवान दास भाटिया जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांता भाटिया जी, न्यू राजधानी एनक्लेव, दिल्ली से। स्वर्गीय अनिल गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साक्षी गुप्ता जी, मयूर विहार, दिल्ली से। कुमारी रीनू जी एवं उनकी माताश्री श्रीमती बादामी देवी जी, करोल बाग, दिल्ली से। श्री उपेंद्र शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमृता शर्मा जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री मोहन चंद्र जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा जोशी जी, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली से। श्री रघुनंदन सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीला सिंह जी, मयूर विहार, दिल्ली से। श्री सुधीर बंसल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता बंसल जी, करमपुरा, नई दिल्ली से। श्री राजकुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू देवी जी, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से। आज के दैनिक यजमान हैं श्रीमती पूनम कुमारी जी एवं उनके सुपुत्र श्री मोहित कुमार जी, लोनी रोड, दिल्ली से। श्री संजय गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी गुप्ता जी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। श्री अहमद अली जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जयफुल जी, प्रेम नगर, दिल्ली से। श्री राजकुमार ओबरॉय जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी ओबरॉय जी, रमेश नगर, दिल्ली से। श्री सत्येंद्र शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा शर्मा जी, इंदरपुरी, दिल्ली से। श्री सुभाष गिरधर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी गिरधर जी, पटेल नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। अब समय है आज के कथा प्रसंग को श्रवण करने का, जिसके लिए हम आग्रह करना चाहेंगे आदरणीय कथा व्यास जी से। एक बुलंद जय घोष माँ के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। बोलिए राज राजेश्वरी माँ अंबिका भवानी की जय। सद्गुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। वन्दे देवी भुवनेश्वरी वरद शुभङ्करी। वन्दे देवी भुवनेश्वरी वरद शुभङ्करी। सर्वदुष्टनाशिनी महादेवी नमोऽस्तुते। वन्दे देवी भुवनेश्वरी वरद शुभङ्करी। वन्दे देवी भुवनेश्वरी वरद शुभङ्करी। सर्वदुष्टनाशिनी महादेवी नमोऽस्तुते। वन्दे देवी भुवनेश्वरी वरद शुभङ्करी। वन्दे देवी भुवनेश्वरी।
ब्रह्मस्वरूपिणी भक्तिप्रदायिनी ब्रह्मस्वरूपिणी भक्तिप्रदायिनी सर्वदुष्टनाशिनी महादेवी नमोस्तुते वन्दे देवी भुवनेश्वरी वरद शुभङ्करी वन्दे देवी भुवनेश्वरी वरद शुभङ्करी सर्वदुष्टनाशिनी महादेवी नमोस्तुते वन्दे देवी भुवनेश्वरी वरद शुभङ्करी वन्दे देवी भुवनेश्वरी वरद शुभङ्करी वन्दे देवी भुवनेश्वरी वरद शुभङ्करी सर्वदुष्टनाशिनी महादेवी नमोस्तुते। हे माता भुवनेश्वरी, आप जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, आप जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी हैं, आप ही अपनी कृपा से इस संपूर्ण धरा को दुष्टों से मुक्त करती हैं। आपने ही अपने सौंदर्य से इस संपूर्ण धराधाम को सजाया है। हे माँ, आप सिद्धियों की प्रदायिनी हैं, आप भक्ति की प्रदायिनी हैं। हम सब आपके श्री चरणों में एक ही प्रार्थना करते हैं माँ कि आप हमें अपनी वो शाश्वत भक्ति प्रदान करें और हमारे जीवन को सफल करें। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Salutations at the lotus feet of revered Master, who through the collyrium of divine knowledge opens the eye of one who is blinded by the gloom of ignorance. हे गुरुदेव, आपकी दिव्य कृपा से हमें वो ज्ञान प्राप्त हुआ है जिस ज्ञान को प्राप्त कर हमने अपने अंतर्घट में भगवती के दर्शन किए। हे गुरुदेव, अपनी कृपा हम पर बनाए रखिएगा। आपके श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं। बोलिए सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय। माता आदि शक्ति जगत जननी की जय। सच्चे दरबार की जय। माँ के प्रिय भक्तों, एक बार पुनः श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा ज्ञानी यज्ञ की इस द्वितीय अस्थायिका में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। माँ के प्रिय भक्तों, माँ के सानिध्य में बैठकर दिव्य लीला चरित्रों को, उनकी महिमा को हम श्रवण कर रहे हैं। माँ हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रही हैं। एक उत्कर्ष यात्रा को हमने प्रारंभ किया है। भक्तों, आप सब ने एक बीज अवश्य देखा होगा। उस एक छोटे से बीज में संपूर्ण वृक्ष समाया होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या इस बात को जानने भर से, कहने भर से उस बीज के अंदर छिपा हुआ वो वृक्ष प्रकट हो जाता है? नहीं। उस बीज को हमें माटी में डालना पड़ता है। उसे जब रोंपते हैं और वह बीज जब उस माटी के भीतर गलता है, संघर्ष करता है, अथक संघर्ष करने के बाद उसमें से एक छोटी सी कोपल फूटती है और वृक्ष बनने में उसकी जो यात्रा है, वृक्ष बनने के उसके सफ़र में
ये कोपल जो है वो केवल और केवल मात्र पहला चरण है। भक्तों, उसको वृक्ष बनने के लिए अभी एक लंबा सफर तय करना होगा। ठीक ऐसे ही गत दिवस हमने जाना कि हम ईश्वर का ही अंश हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप वह आत्मा है। परंतु भक्तों, इस तथ्य को जानना और अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इस तथ्य को जानना कि हमारा वास्तविक स्वरूप वो ईश्वर ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस तथ्य को जानना केवल और केवल मात्र उस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमारा बड़ा हुआ पहला चरण है। उस ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने के लिए हमें एक यात्रा तय करनी होगी, क्योंकि अभी उन ईश्वर, उन ब्रह्म और हम में वही अंतर है जैसा कि अंतर होता है सागर के असीम जल में और उसी सागर में से लिए गए टेस्ट ट्यूब में रखे हुए जल में। सागर का जो असीम जल है वो विस्तार को प्राप्त करता है, उसमें जीवन पनपता है, वो स्वच्छ है। लेकिन वही जल जब टेस्ट ट्यूब में लिया जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से तो वो बिल्कुल सेम है, लेकिन वो अभी संकुचित दायरे में कैद है और उस संकुचन के कारण उसके भीतर थोड़े ही समय में सड़ांध पनप सकती है, थोड़े ही समय में उसमें विकृति आ सकती है। इसलिए जब वो सागर का जल जो टेस्ट ट्यूब में है वो विस्तार को जब प्राप्त करेगा, वो पुनः सागर में ही के ही समान विस्तृत हो जाएगा, तो वह अपनी इन कमियों से भी मुक्त हो जाएगा। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्रों में ब्रह्म को परिभाषित करते हुए कहते हैं, क्लेश कर्म विपक शय्यैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। वह कहते हैं क्लेश, कर्म, कर्मफल और समस्त वासनाओं के संबंध से जो मुक्त हैं वह है ब्रह्म, वह है ब्रह्म। भक्तों, और पंच क्लेशों का वर्णन करते हुए भी वह कहते हैं राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, ये 5 क्लेश हैं। इन 8 विकारों से जो मुक्त है वह ईश्वर है, वह ब्रह्म है। भक्तों, ठीक ऐसे ही जब एक मानव जो वास्तव में ब्रह्म स्वरूप ही है, जब वह भी अपनी प्रकृति में इन 8 विकारों से मुक्त हो जाएगा, तो उस समय वो वास्तव में अपने उस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करेगा। इसीलिए एक मानव को एक सफर तय करना होता है, एक रण लड़ना होता है अपने जीवन में इन 8 विकारों से मुक्त होने का। और महादेवी की ये गाथा जिसे हम श्रवण कर रहे हैं, आपने पहले भी माँ की बहुत सी कथाएं श्रवण की होंगी, और अगर गौर किया हो तो माँ की ये सभी गाथाएं जो हैं, इन सभी गाथाओं में रण की लीलाएं हमें देखने को मिलती हैं। लोग कहते हैं इन गाथाओं में वीर रस अधिक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि माता हमें आरोहण की यात्रा पर लेकर चली हैं। इस जीवन में इस रण को लड़ने के लिए, अपनी प्रकृति के उन 8 विकारों से मुक्ति के लिए हमें अपने अंतस्थ में रण लड़ने होंगे। और उन रण में हम अकेले नहीं हैं। हम जब अपने जीवन की उत्कर्ष की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वो महादेवी जो जगत जननी है, हमारी माता है, वह स्वयं आती है और हमें इस जीवन रूपी रण में विजय प्रदान करती हैं। इसीलिए माँ की ये जो लीलाएं हम श्रवण कर रहे हैं भक्तों, ये रण की गाथाएं हैं। इस एक एक रण में हम अपने इन विकारों से मुक्ति को प्राप्त करेंगे और जानेंगे अपने उस ब्रह्म स्वरूप को। इसीलिए भक्तों, चलिए आज जीवन के प्रथम रण की ओर बढ़ते हैं। ये जो गाथा हम श्रवण कर रहे हैं, शौनक आदि ऋषि इसी कथा को श्रवण कर रहे थे सूत जी से, और जन्मेजय बैठे हैं वेदव्यास जी के श्री चरणों में और श्रवण कर रहे हैं माँ की अनुपम महिमा को। आइए भक्तों, हम श्रवण करते हैं कि आज राजा जन्मेजय और शौनक आदि ऋषि कौन सा प्रश्न रख रहे हैं सूत जी के समक्ष, और जानेंगे कि माँ की कौन सी दिव्य लीला है जो आज हमें प्रेरणा प्रदान करने आई है।
सौम्य यच्च त्वया प्रोक्तं शौर्ये युद्धं महार्णवे। सौम्य यच्च त्वया प्रोक्तं शौर्ये युद्धं महार्णवे। मधुकैटभयोः सार्धं पञ्चवर्षसहस्रकम्। जय जय मां, 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 जय जय मां। कथं ताव सुरौ जातौ कथं च हरिणा हतौ। कथं ताव सुरौ जातौ कथं च हरिणा हतौ। तदा चक्ष्व महाप्राज्ञ चरितं परमाद्भुतम्। जय जय मां, 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 जय जय मां। आज शौनक आदि ऋषि बैठे हैं सूत जी के श्री चरणों में और वो प्रश्न करते हैं, हे महाभाग, आप जिन परा अम्बा की गाथा हमें श्रवण करवा रहे हैं, उन परा अम्बा की महिमा को सुनकर हमारा जीवन धन्य धन्य हो रहा है। आप ही के श्री मुख से हमने श्रवण किया था मधु और कैटभ नामक दो दैत्यों के संदर्भ में। आपने बताया था कि प्रलय सागर में भगवान विष्णु का उनके साथ बहुत लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान विष्णु को किस प्रकार विजय श्री प्राप्त हुई। ये मधु और कैटभ, ये दोनों दैत्य कौन है? आज आप इनकी गाथा हमें श्रवण करवाइए। ये संपूर्ण चरित्र, ये संपूर्ण वृतांत हमारे समक्ष रखिए। जैसे ही महाभाग सूत जी ने यह सुना तो वह कहने लगे, चलो आज मैं तुम्हें उस समय की गाथा श्रवण करवाता हूँ जब पूर्व काल में ये संपूर्ण धरा प्रलय सागर में उस जलराशि में निमग्न थी। दूर दूर तक जल ही जल था, कहीं पर धरती दृष्टिगोचर नहीं होती थी। उस समय अपने कमल के आसन पर ब्रह्मदेव बैठकर साधना में निमग्न थे और वहीं दूसरी ओर शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। तभी वहाँ उस असीम जल राशि में जहाँ दूर दूर तक शांति ही शांति थी, एक विचित्र घटना घटती है। एकाएक वहाँ पर भगवान विष्णु के कर्णमैल से दो दैत्य प्रकट हो जाते हैं। दो भीमकाय आकृति वाले दैत्य हैं, लंबे लंबे केश हैं, बड़े बड़े नख हैं और बहुत भीमकाय आकार है। वह दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। आखिर हम यहाँ पर कैसे प्रकट हो गए? कभी अपने आप को स्पर्श कर रहे हैं, कभी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। मन में यही प्रश्न है कि हम इस प्रलय सागर में किस प्रकार प्रकट हुए। तभी एकाएक आकाश मंडल पर ध्वनित होता हुआ एक स्वर उन्हें सुनाई देता है। एक मंत्र का गुंजन है जिसे जब वो सुनते हैं ध्यान से तो उसी में उनका मन रमने लगता है और वह उसी का रटन प्रारंभ कर देते हैं। उसी मंत्र को जपते चले जा रहे हैं। जपते 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 कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। उनका तप प्रगाढ़ होता जाता है और यूं कई कई वर्षों के बाद एकाएक एक दिन वहां पर एक दिव्य स्वर फूटता है। एक दिव्य आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कहती है, मधु, कैटभ, नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। आज तुम्हें वरदान देने के लिए आई हूँ। जैसे ही वो मधु और कैटभ
जो दोनों ध्यान की अवस्था में निमग्न थे, तब कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये ध्वनि सुना वरदान देने कोई आया है, तत्क्षण अपने नेत्रों को खोला, इधर उधर देख रहे हैं, कहीं कोई दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। तभी एकाएक उन्होंने आकाश मंडल पर अपने समक्ष एक विशाल प्रकाश पुंज को देखा। उस प्रकाश पुंज की ओर वो दोनों निहारने लगे और देखते ही देखते उसमें से एक दिव्य रूप को धारण कर महादेवी प्रकट हो गई। उनके सौम्य स्वरूप और उनके स्मित हास्य को देखकर मधु और कैटब स्तब्ध रह गए, हाथ जोड़कर वहां खड़े हैं। आज महादेवी कहते हैं, मधु, कैटब, तुम इतने समय से मेरी तपस्या कर रहे थे, तुम मुझे पुकार रहे थे, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए। आज मधु और कैटब अब सोचने लगते हैं। कुछ क्षण सोचने के बाद वह कहते हैं, महादेवी, जगत जननी, अगर आप हमें वरदान देना चाहती हैं तो आप हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए। हमारी मृत्यु केवल तब हो जब हम चाहें। आज माँ ने यह सुना, वरदान देने आई थी, मुस्कुराते हुए अपना वरद हस्त उठाया, तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इधर मधु और कैटब को इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया और इस वरदान को प्राप्त कर वो तो उन्मत्त हो गए। दैत्य वृत्ति है उनकी। अब उन्होंने संपूर्ण जल राशि में उत्पात मचा दिया, इधर उधर भटक रहे हैं, संपूर्ण जल राशि में उत्पात मचा रहे हैं, जलचरों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। और आज भटकते भटकते वो पहुंचते हैं एक स्थल पर जहां पर एकाएक मधु की दृष्टि एक विचित्र से जीव पर पड़ती है। मधु अपने भ्राता को कैटब को बुलाते हुए कहता है, भ्राता कैटब, देखो देखो, वहां एक विचित्र सा जीव दृष्टिगोचर होता है, चलो चलकर देखते हैं कौन है। चलते चले जा रहे हैं। जैसे ही करीब पहुंचते हैं तो आज मधु कहता है, देखो कैटब, देखो, ये कैसा 4 मुख वाला कमल के आसन पर विराजमान एक विचित्र सा जीव है। इतने समय बाद हमने किसी जीव को, इतने विचित्र जीव को इस जलराशि में देखा है। चलो चलते हैं और इससे आज युद्ध ठानते हैं, बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। आज दोनों बढ़ चले कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी की ओर। चलते चले जा रहे हैं और ब्रह्मा जी तो ध्यान में निमग्न हैं। आज एकाएक कैटब उच्च स्वर में कहता है, हे 4 मुख वाले, तुम उस कमल के आसन पर बैठे हो, इतना दिव्य तुम्हारा आसन है, यूं ही इस आसन पर बैठे हो। आज प्रथम हमारे साथ युद्ध करो और फिर यदि तुम उस युद्ध में विजय श्री प्राप्त करोगे तभी तुम उस आसन के लायक हो। आज जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये उच्च स्वर सुना, वह एकाएक अपने नेत्र खोलते हैं, देख रहे हैं इधर उधर, सामने भीम काय 2 दैत्य खड़े हैं। ब्रह्मा जी कुछ समझ नहीं पाते, आखिर ये कौन है, किस प्रकार यहाँ आ गए, इनका बल कितना है। बस यही सोचकर ब्रह्मा जी तत्क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतर्ध्यान होकर ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं शेषनाग की शैया के करीब, जहां भगवान विष्णु स्थित थे। भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर आज ब्रह्मा जी भयभीत हैं और वह पुकारते हैं, पीतांबरधारी, पीतांबरधारी, उठिए उठिए, न जाने इस जलराशि में कहां से 2 दैत्य आ गए हैं। उन्होंने मुझे ललकारा है, वो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। परंतु पीतांबरधारी निश्चेष्ट हैं, कोई चेष्टा नहीं हो रही उनकी देह में, उनके कानों में मानो वो स्वर ही नहीं जा रहा। ब्रह्मदेव एक बार पुनः प्रयास करते हैं, कहते हैं, पीतांबरधारी उठिए, पीतांबरधारी उठिए, देखिए आज मुझ पर संकट आ गया है, नेत्र खोलिए प्रभु, नेत्र खोलिए। परंतु अभी भी भगवान विष्णु को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि योग निद्रा में वो निमग्न हैं। अब ब्रह्मदेव बहुत घबरा रहे हैं। एकाएक उन्हें स्मरण हो आता है कि अवश्य ही जिन्होंने भगवान विष्णु को योग निद्रा में निमग्न किया है, वो महादेवी वही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की संचालिका है। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। आज ब्रह्मा जी ने दोनों नेत्र मूंद लिए, दोनों हाथ जोड़कर महादेवी के शरणागत हो गए,
कहने लगे, माँ आप ही तो हमारी सृष्टि करता है, आपने ही तो मुझे इस प्रलय सागर में उस पद्म के आसन पर विराजमान किया है। हे माता, आज यदि तुम मेरा अंत चाहती हो तब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, परंतु आज इस विपत्ति काल में मेरे पास कोई और आश्रय नहीं है। हे महादेवी, मैं आपके ही श्री चरणों में नत होता हूँ। महादेवी, आप ही मेरी मदद कीजिए, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। आप भगवान विष्णु के ऊपर से ये योग निद्रा का प्रभाव हटा लीजिए। आज मेरे जीवन का रक्षण केवल और केवल मात्र आपके हाथों में है। माँ बारंबार माँ को याद कर रहे हैं, उन्हीं के चरणों में प्रार्थना को अर्पित कर रहे हैं। और माता जो अपने भक्तों की सुनती है, जिसके कानों में अपनी सृष्टि की एक एक कृति का स्वर जाता है, वह ब्रह्मदेव की उस प्रार्थना को श्रवण करती हैं और अगले ही क्षण अपनी कृपा से योग निद्रा के प्रभाव को भगवान विष्णु के ऊपर से समेट लेती हैं। आज जैसे ही भगवान विष्णु उस योग निद्रा के प्रभाव से मुक्त होते हैं, वो अपने नेत्रों को खोलते हैं। जैसे ही नेत्र खोलते हैं, समक्ष खड़े हैं ब्रह्मा जी। अत्यंत गंभीर उनकी आकृति है, उनकी मुखाकृति है और बहुत ही भयभीत लग रहे हैं। तत्क्षण भगवान विष्णु पूछते हैं, ब्रह्मा जी आप यहाँ पर कब से हैं? आप इतने गंभीर क्यों हैं? किस बात की चिंता आपको सता रही है? आज ब्रह्मा जी अपने नेत्र खोलकर अब भगवान विष्णु को देखते हैं, माता के चरणों में बारंबार धन्यवाद कर रहे हैं मन ही मन और कहते हैं, भगवान विष्णु मैं आपको कब से पुकार रहा था, लेकिन आप तो योग निद्रा में निमग्न थे। आज तो महादेवी की ही कृपा हुई है जो आप इस योग निद्रा से मुक्त हुए हैं। प्रभु जानते हैं इस प्रलय सागर में 2 दैत्य प्रकट हो गए हैं और वो दैत्य इस संपूर्ण जल राशि में क्रीड़ा कर रहे हैं, उन्मत्त होकर उत्पात मचा रहे हैं। उन दोनों ने मुझे ललकारा है, वो मुझसे युद्ध ठान रहे हैं और वह मेरे प्राणों का हरण करना चाहते हैं। मैं किसी प्रकार से रक्षा करके आपके समक्ष पहुंचा हूं। अभी इतना कहना ही था कि एकाएक वहां पर एक भीषण स्वर फूटा। दूर से आते हुए मधु और कैटब ने आज जैसे ही चतुरानन को वहां देखा तो कहने लगे, चतुर्मुख वाले तू हमसे बचता हुआ यहाँ आ गया। तूने सोचा था तू हमसे बच जाएगा, लेकिन इस संपूर्ण जनराशि में हमसे कोई बच नहीं सकता। अब तुझे हमसे युद्ध करना ही होगा। अब तू हमसे युद्ध कर, हम तेरा अंत करेंगे और उसके बाद जिसकी शरण में आया है ना, उसके साथ भी हम युद्ध करेंगे। आज तो बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। आज जैसे ही भगवान विष्णु ने ये भीषण स्वर सुना, आज वह भी क्रोध में आ गए। कहने लगे, मधु कैटब तुम दोनों अपने स्वर को संभालो। तुम युद्ध चाहते हो ना, तो आज मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। पूर्व काल में तुम जैसे बहुत से दैत्यों का मैंने अंत किया है और आज मेरे हाथों तुम दोनों का भी अंत होगा। जैसे ही मधु और कैटब ने सुना हमारा अंत, इस संपूर्ण प्रलय सागर में कोई ऐसा नहीं है जो हमारा अंत कर सकता है। तुम हमारे साथ युद्ध करना चाहते हो ना, तो आओ हमारे साथ युद्ध करो। अगले ही क्षण मधु और कैटब दौड़ते हुए बढ़ चले भगवान विष्णु की ओर। आज दोनों ने मिलकर उन पर प्रहार किया। बाहु युद्ध हो रहा है वहां पर। एक ओर से मधु और कैटब प्रहार करते जा रहे हैं, दूसरी ओर भगवान विष्णु भी अपनी भुजाओं से उन्हें पछाड़ रहे हैं, बारंबार प्रहार कर रहे हैं। वह युद्ध चलता चला जा रहा है। कभी मधु उन पर प्रहार कर रहा है तो कभी भगवान विष्णु उस पर प्रहार करते जा रहे हैं। कभी कैटब उन पर मुष्टिका प्रहार करता है तो कभी प्रभु उस पर मुष्टिका प्रहार करके उसे दूर पटकते हैं। यूं वो युद्ध चलता चला जा रहा है और जब बारंबार बहुत लंबे समय तक ये युद्ध चलता रहा, एक एक करके वो दोनों युद्ध कर रहे हैं प्रभु के साथ, तब भगवान विष्णु सोचने लगे, आखिर इनका बाहुबल क्षीण क्यों नहीं हो रहा? आखिर मैं इनका अंत क्यों नहीं कर पा रहा? इनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो इनका रक्षण कर रही है? मन ही मन ये सोच रहे हैं। मुष्टिका प्रहार पे प्रहार करते जा रहे हैं
और सोच रहे हैं मुझे कुछ ना कुछ अवश्य करना होगा, तभी उनको एक युक्ति सूझती है। वह एकाएक युद्ध को विराम करते हैं, रुक जाते हैं और कहते हैं, मधु, कैटअप, रुक जाओ, ये युद्ध की नीति नहीं। तुम दोनों मिलकर मुझसे युद्ध कर रहे हो, एक एक कर तुम मेरे साथ युद्ध करते हो और मैं अकेला तुम्हारे साथ युद्ध कर रहा हूँ। कुछ समय के लिए अब मुझे विश्राम दो, उसके बाद इस युद्ध को पुनः प्रारंभ करेंगे। आज मधु और कैटअप वह भी सोचते हैं कि इस युद्ध में तो विजय हमने ही प्राप्त करनी है। आगे से कहते हैं, ठीक है चतुर्भुजा वाले विष्णु, जा, तुझे हमने मुक्त किया, तुझे कुछ समय के लिए विश्राम दिया, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ लौटना, अन्यथा हम तुम्हें इस प्रलय सागर में खोज लेंगे और तुम्हारा अंत अवश्य कर देंगे। आज जैसे ही भगवान विष्णु को वह विश्राम का समय मिला तो वह तत्क्षण वहां से बढ़ते हुए एक निर्जन स्थान पर पहुंच गए। उस निर्जन स्थान पर पहुंचकर भगवान विष्णु ध्यान की अवस्था में निमग्न हो गए। मन ही मन आदिशक्ति जगत जननी को पुकार रहे हैं, माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, माँ आखिर मेरा बल क्षीण क्यों पड़ रहा है? माँ मुझसे कौन सी ऐसी त्रुटि हो गई है कि मैं मधु और कैटअप का अंत नहीं कर पा रहा? इन दोनों दैत्यों के पास ऐसी कौन सी शक्ति है? हे माँ, अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, तुम ही मुझे वो मार्ग दिखाओ। ये दोनों दैत्य आखिर कौन हैं? इनके पास ऐसा बल कैसे? भक्तों, जब तक भगवान विष्णु इस समस्या का हल खोजते हैं, आइए हम भी कुछ क्षणों के लिए विचार करते हैं, ये मधु और कैटअप आखिर कौन है? इस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। वेदव्यास जी ने इस कथा को रचा, इसे इस ग्रंथ में दर्ज किया और दुर्गा सप्तशती का माँ का प्रथम चरित्र भी यही कथा है, मधु कैटअप वध की लीला। आखिर इस कथा में ऐसा क्या है जो इसको सर्वप्रथम जब नवरात्रे आते हैं सबसे पहले इसी कथा को वांचा जाता है? सुनने में तो बड़ी अटपटी सी लगती है, लगता है इसकी आज के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है, परंतु वेदव्यास जी ने इस कथा के अंदर हमारे मनोवृत्तियों के ऐसे खेल को समेटा है, उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, जो हमारे जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जिसे हम सब ने फेस किया है कभी ना कभी, उसका उत्तर हमें देती है। आप सब ने अपने जीवन में ये एक समस्या अवश्य फेस की होगी। जब भी कभी हम अपने जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आगे बढ़ते हैं, कोई गोल सेट करते हैं, चाहे वो किसी एग्जामिनेशन में पास होने का गोल हो, आईएएस ऑफिसर बनने का गोल हो, चाहे वो फिट रहने का गोल हो, या फिर आध्यात्मिक यात्रा पे बढ़ते हुए रोज साधना करने का गोल हो, ऐसा कोई भी गोल, ऐसा कोई भी सकारात्मक परिवर्तन जब हम अपने जीवन में सेट करते हैं, उसके लिए एक टाइम टेबल भी बनाते हैं, उसके लिए अलार्म्स भी सेट करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि कल से ही इसे शुरू करेंगे। लेकिन जब अगला दिन आता है, सुबह उठकर पढ़ाई करने का वो मोमेंट आता है, अलार्म सेट किया का किया रह जाता है, उसे बार बार स्नूज पर डालते हैं, वो बज कर बंद हो जाता है, टाइम टेबल धरा का धरा रह जाता है और हम वहीं के वहीं स्थित रहते हैं। वो सकारात्मक परिवर्तन जिसे हम अपने जीवन में देखना चाहते थे, हम उसे अचीव करने से फिर रह जाते हैं। हुआ है ऐसा कभी? अवश्य हुआ होगा, सबके जीवन में होता है। हम सब ने ऐसा बहुत बार महसूस किया है। जानते हैं, हम अपने जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन देखना चाहते हैं, उसे सिद्ध क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण क्या है? हार क्यों जाते हैं? फेलियर्स क्यों मिलते हैं? उसका उत्तर है ये मधु और कैटअप। हमारे भीतर की, हमारे अंतस्थ की दो मनोवृत्तियां हैं ये मधु और कैटअप। मधु, अगर इस शब्द को लें, भगवान वेदव्यास जी ने
संस्कृत भाषा का जो प्रयोग किया है, संस्कृत एक ऐसी उच्चतम भाषा है जिसमें जो नामकरण किया जाता है किसी भी वस्तु व्यक्ति का, उस नामकरण में, उस नाम में उसके गुण को भी समेटा जाता है। और मधु, ये नाम, ये शब्द, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मधु अर्थात मीठा, और शुद्ध हिंदी में शहद को भी मधु कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मीठी होती है। और शहद के साथ एक समस्या कह लीजिए, या उसके साथ एक विचित्र सी बात जुड़ी है कि शहद की आप एक बूंद अगर चाटते हैं तो क्योंकि वो मीठी है तो मन करता है एक और बूंद चाट ले, फिर मन करता है एक और बूंद चाट ले। और यही प्रवृत्ति जो बार बार उस मीठी वस्तु की ओर हमें लेकर जाती है, उसी का द्योतक है ये मधु, और वो प्रवृत्ति है राग की प्रवृत्ति। महर्षि पतंजलि इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं, राग क्या है? सुख अनुशयी रागः। वो कहते हैं सुख का जो अवशेष, जो अंश होता है, जो बचता है, सुख पर जो आधारित है, वह है राग। जब भी किसी वस्तु का सेवन कर, किसी व्यक्ति का संग कर, किसी स्थान पर जा, हमें अच्छा लगता है, सुख की अनुभूति होती है, तो वही सुख हमें उस वस्तु, उस व्यक्ति, उस स्थान की ओर बार बार खींचता है। हम बार बार उस वस्तु की ओर जाते हैं। जब कभी भी लो मोमेंट आता है, हम उस सुख भरी वस्तु की ओर जाते हैं, उस स्थान पर जाते हैं, उस व्यक्ति का संग करते हैं। और होता क्या है, बार बार उस व्यक्ति के पास जब जाते हैं तो वह जो सुख की अनुभूति कुछ क्षणों के लिए हुई थी, जब बार बार उसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का संग करते हैं, रिपीटिशन होती है इसकी, तो वही चीज़ हमारी आदत बन जाती है। वो आदत बन जाती है हमारी, हम उसके आदी हो जाते हैं। और फिर वो अवस्था आती है जब हम कहते हैं, आई कांट लिव विदाउट टी, I can't live without this person, I can't live without going to this place. जब भी आपके जीवन में कोई वस्तु इस I can't live without के साथ आने लगे, समझ लीजिए कि अब आप उसके साथ अटैच हो गए हैं, आपका उसके साथ राग बन गया है, और अब आप उसके आदी हो गए हैं। अभी तक तो आप जाते थे, उस वस्तु से सुख का भोग करके लौटते थे, उसको एक्सपीरियंस करते थे, लेकिन अब क्योंकि आपको उसकी लत पड़ गई है, अब वही वस्तु आपको त्रस्त भी करती है। वही वस्तु आपको त्रस्त भी करती है, क्योंकि आप तो सोच रहे थे कि मैं उस वस्तु का भोग कर रहा हूं, परंतु अब वो वस्तु, अब वो व्यक्ति, अब आपका ही ये राग आपको गुलाम बना लेता है अपना। और इसी राग का, इसी मधु का एक दूसरा भाई है, जुड़वा भाई, जिसका जन्म साथ साथ ही हुआ था। वो कौन है? कैटब। कैटब कौन है? कैटब अर्थात कटु। कटु जब किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान के साथ हमें दुखद एक्सपीरियंस होता है, दुख महसूस होता है, तो हमारे भीतर जो भाव जागता है, वो भाव का द्योतक है ये कैटब। कैटब कुछ और नहीं, दूसरा क्लेश जिसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया है, वह द्वेष है। जहाँ राग है कुछ वस्तुओं, व्यक्तियों और चीज़ों के साथ, वहीं पर मानव के भीतर द्वेष है असंख्य वस्तुओं के साथ, असंख्य व्यक्तियों के साथ, असंख्य स्थानों के साथ, असंख्य चीज़ों के साथ। और महर्षि पतंजलि इसी द्वेष को परिभाषित करते हुए कहते हैं, दुख अनुशयी द्वेषः। वह कहते हैं जो दुख पर आधारित है, जो भाव दुख पर आधारित होकर पैदा होता है, वह है द्वेष। भक्तों, जब आपको किसी वस्तु, व्यक्ति के साथ दुख का एक्सपीरियंस होता है, तो फिर एक स्टेज आती है जहां पर आप कहते हो, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस पर्सन, आई कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन। मुझे एक आंख नहीं सुहाता ये व्यक्ति। आपके ऑफिस में कोई कोलीग हो सकता है, आपके पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की कोई आदत हो सकती है जो आपको इतना ज़्यादा घृणित महसूस करवाती है कि आप उसे देख भी नहीं सकते। भक्तों, यही राग और द्वेष,
ये राग और द्वेष हमारी आदतें बन गए हैं, क्योंकि हम बार बार अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। मानव जीवन का एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो क्या है? वो अपने जीवन में केवल और केवल मात्र सुख प्राप्त करना चाहता है और वो दुखों को बाहर निकाल देना चाहता है। और इसी दौड़ में वो क्या करता है? वो सारी उम्र, सारा जीवन ये प्रयास करता है कि जिन वस्तुओं से उसे कभी सुख की अनुभूति हो, वो उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को समेट ले, वही उसके आसपास हो। और हर वो वस्तु जो उसे व्यथित करती है, जिससे उसके भीतर द्वेष उत्पन्न होता है, जिसने उसे दुख दिया है, वो उसके जीवन से बाहर निकल जाए। यूं उसके जीवन की दौड़ इसी में सिमट कर रह जाती है। 80% लोग तो इस प्रकार का जीवन जीते हैं और इस संसार से चले जाते हैं। सारा जीवन बस इसी दौड़ में रहते हैं कि सुख भरी वस्तुएं मिल जाएं और दुख भरी चीजें चली जाएं। अब इस प्रक्रिया में हम कर क्या रहे हैं? जब हम अपने आप को कुछ वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थानों के साथ जोड़ लेते हैं, तो करते करते जिस प्रकार एक छोटा सा कैटरपिलर वो बड़ा होता है और बड़े होते होते एक अवस्था आती है जब अपने मुख से ही वो एक सिक्रीशन को करता है और अपने आप को एक कुकून में कैद कर लेता है। उस कुकून में कैद हो जाता है और निश्चेष्ट पड़ा रहता है। ठीक ऐसे ही इंसान भी करता है। इन राग द्वेष के चलते इंसान भी अपने आप को अपने ही बनाए हुए कारागृह में, अपने ही बनाए हुए जेल में कैद कर लेता है। वो खुद अपने आप को इम्प्रिजन कर लेता है। इस जेल की कोई बाहरी सलाखें नहीं हैं। इस जेल की सलाखें यहाँ पर स्थित हैं, मानव के मस्तिष्क में स्थित है। बाहर से आपको वो कारागार नहीं दिखेगी, लेकिन जब हमारे साइंटिस्ट ब्रेन की मैपिंग करते हैं, जब वो ब्रेन को स्टडी करते हैं, तो उन्होंने पाया कि ब्रेन के अंदर बहुत सारे ग्रूव्स होते हैं। वो ग्रूव्स की गहराई, वो बेसिकली चैनल्स है जहाँ से नर्व इम्पल्सेस जाती हैं। और उन्होंने पाया कि अधिकांश मनुष्य जो हैं वो एक ही पैटर्न में, एक ही मैपिंग में अपने आप को लॉक करके जीते हैं। सारी जिंदगी बस उसी में घूमते रहते हैं। वही आदतें उनकी रहती हैं, वही विचार उनका रहता है और वह उन्हीं लोगों से उसी पैटर्न के ऊपर चलते हुए अपना पूरा जीवन यापन करते हैं। यूं हम स्वयं अपना ही एक जेल निर्मित करते हैं, उस जेल में फंस करके रहते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारा जीवन दुखी है। जब आप अपने ही बनाए कारागृह में रहेंगे तो बताइए, क्या उस कारागृह में आपको स्वतंत्रता मिलेगी? जो खुद ही परतंत्र है वह किस प्रकार से सुखी होगा? वह किस प्रकार से अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को लेकर आ पाएगा? क्योंकि वो तो खुद ही बद्ध है अपनी आदतों से, अपने राग और द्वेष से। इसीलिए तो आज हमारे समाज में एडिक्शन और इनटॉलरेंस, ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सारा समाज इन राग और द्वेष के चलते एडिक्ट है या तो, और इनटॉलरेंट है दूसरे के प्रति। समाज में राग द्वेष का बोलबाला है और इंसान दुखी है दूसरों की वजह से नहीं, अपने आप की वजह से। क्या ये जीवन है जिसे हम जी रहे हैं? गुलामी का जीवन, अपनी ही मनोप्रवृत्तियों के गुलाम बनकर जो जीवन जी रहे हैं, क्या यह जीवन है? क्या ये हमारा विकास है? क्या ये हमारी समझदारी है? हम अपने आप को बहुत वाइज कहते हैं, समझदार कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं। क्या ये हमारी समझदारी है? हमारे संत महापुरुष हमारे समक्ष एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आइए इस भजन के माध्यम से जो अभी आप सुनेंगे, सुनते हैं हमारे महापुरुष कौन सा प्रश्न हमारे समक्ष खड़ा कर रहे हैं, वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जीवन क्या जिस जीवन में
जीवन क्या जिस जीवन में, वो जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सकें हम, उनको विवेकी नहीं कहते, हम उनको विवेकी नहीं कहते। जो सतपथ को अपना न सकें, वो जीवन क्या जिस जीवन में, वो जीवन क्या जिस जीवन में। जितने दुखिया हैं वो निज दोषों के कारण हैं। जीवन में जितने दुखिया हैं वो निज दोषों के कारण हैं। पर जिनको इतना बोध नहीं, पर जिनको इतना बोध नहीं, वो इन दोषों को मिटा न सकें। वो जीवन क्या जिस जीवन में, वो जीवन क्या जिस जीवन में। भक्तों, इंसान हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन के दुखों के लिए कभी किसी परिस्थिति, कभी किसी व्यक्ति, कभी किसी वस्तु पर दोषारोपण करता है। वह सोचता है उसके जीवन के ये सारे दुख जो हैं वो दूसरों के दिए हुए हैं। परंतु क्या सच में ऐसा है? एक बार एक व्यक्ति, एक सेठ जिसे दृष्टि दोष था, उसके नेत्रों में एक ऐसी समस्या थी जिसके बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाकर भी इलाज करने का प्रयास किया, परंतु उसका इलाज नहीं हो पाया। तब एक दिन उसे एक संत के बारे में पता चला। उसने सुना कि यह संत जो हैं ये इस नेत्र के रोग के उपचारक हैं, उनके पास इसकी युक्ति है। अब उसने सोचा कि मैंने बहुत प्रयास किए हैं तो चलो इनके पास भी चला जाता हूँ। पहुँच गया उन संत के पास। उन संत ने उसकी समस्या सुनी और उसे एक उपाय बताया। कहा कि अब तुम्हें करना यह है कि कुछ समय के लिए केवल और केवल मात्र हरी वस्तुएं ही देखनी हैं, हरा रंग ही तुम्हें दिखना चाहिए। तब तुम्हारी विजन में जो इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। इस उपाय को लेकर वो व्यक्ति, वो सेठ वापस अपने घर लौट आया। और अब उसने क्या किया? उसने अपने नौकरों को कहा कि जाओ और मेरी दृष्टि के क्षेत्र में जो कुछ भी आता है उस सब को हरा रंग दो। अपने घर को हरा रंगवा लिया, अपने बाथरूम को, अपने बेडरूम को, हर जगह को उसने हरे रंग में रंगवा लिया। और वही किया, अपने गाड़ी के इंटीरियर्स को भी ग्रीन कलर में रंगवा लिया, अपने ऑफिस को भी हरा रंग करवा लिया। और अब वो जहां पर भी जाता एक प्री कंडीशन होती कि अगर हरा रंग दिखेगा तो ही वो वहां जाएगा। यूं वो हर चीज को हरे रंग में बदलता रहा। कुछ समय व्यतीत हुआ, वो संत वहां उसके क्षेत्र में आए। सोचा कि उस सेठ से मिलता चलता हूँ, देख लेता हूँ उसकी तबीयत कैसी है, उसके नेत्रों का हाल कैसा है। जब उससे मिलने गए तो उसके नौकरों ने पूछा आप कौन हैं? उन्होंने बताया कि अपने सेठ को जाकर मेरा नाम बता दो, वो अवश्य ही मुझे पहचान जाएगा। सेठ जी के पास गए। सेठ जी ने कहा तुरंत उन्हें मेरे समक्ष लेकर आओ। लेकिन अब उन दासों ने क्या किया? वो एक हरे रंग से लबालब भरी हुई बाल्टी ले आए
और उस संत के समक्ष जाकर खड़े हो गए। कहने लगे, संत जी, आपके ऊपर पहले हमें ये हरा रंग डालना होगा। आपके वस्त्र, आपका समूचा ये जो परिवेश है, जब ये हरे रंग का होगा तभी आप सेठ जी के समक्ष जा सकते हैं। जब उस संत ने ये बात सुनी तो वो हैरान रह गया। कहने लगा, तुम्हारा सेठ और तुम महामूर्ख हो। द्रुत गति से दौड़ता हुआ उस सेठ के पास गए वो संत और कहने लगे, तुम्हें मैंने ये कहा था कि हर वस्तु हरे रंग में देखना। इसका अर्थ ये तो नहीं था कि तुम सभी वस्तुओं को हरा रंग में रंग दो। इसका अर्थ यह था कि तुम एक हरे रंग का चश्मा खरीदते जिसके लेंस हरे थे, और उससे जब तुम देखते तो तुम्हें हर वस्तु हरी ही दिखती। ये है इंसान का हाल। दोष उसकी दृष्टि में है, परंतु वो सुधारना दूसरे को चाहता है, क्योंकि उसे अपने भीतर वो दृष्टि दोष नहीं दिखता। वो सब कुछ अपने आसपास बदलना चाहता है, खुद को बदलना नहीं चाहता। लेकिन क्या भक्तों, ये सुख और दुख वस्तुओं में है? अगर वो सुख और दुख वस्तुओं में होते तो एक ही वस्तु से एक व्यक्ति सुखी और दूसरा व्यक्ति दुखी नहीं होता। क्यों नहीं सोचते? कहाँ जाती है हमारी इंटेलिजेंस? क्यों नहीं सोचते? सुख और दुख वस्तु का विषय नहीं है, वस्तु में स्थित नहीं है। सुख और दुख हमारे राग द्वेष के कारण हमारी इंद्रियों में स्थित है। पूर्व जन्म के जो संस्कारों की जो मैल, वो जो आदतें हमारे चित्त सुषुप्त भगवान विष्णु द्योतक है हमारे चित्त के, उस चित्त पर पड़ती गई। वही जब वो योग निद्रा में निमग्न है, चेतना सुषुप्त पड़ी है, नया जन्म हमें मिलता है, वो प्रवृत्तियां, वो राग और द्वेष, वो आदतें जागृत होती हैं, राग और द्वेष का आकार ले लेती हैं, और वो राग और द्वेष ही हमारे जीवन में सुख और दुख का कारण बन जाते हैं। क्षणिक सुख आता है, उसके बाद दुख आता है, परंतु यह जीवन नहीं है। जीवन इससे परे है, और जीवन की युक्ति हमारे महापुरुष हमें बताते हैं। आइए श्रवण करते हैं आगे हमारे महापुरुष हमें क्या बता रहे हैं। वो जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना ना सके, वो जीवन क्या जिस जीवन में पहुँचे संत जन हैं, उनसे पूछो पथ की बातें। जो ऊंचे पहुँचे संत जन हैं, उनसे पूछो पथ की बातें। जो 12 बाट के बीच में है, जो 12 बाट के बीच में है, वो हमको राह दिखा ना सके। वो जीवन क्या जिस जीवन में, वो जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना ना सके। हम उनको विवेकी नहीं कहते, हम उनको विवेकी नहीं कहते। जो सतपथ को अपना ना सके, वो जीवन क्या जिस
जिस जीवन में वो जीवन क्या, जिस जीवन में वो जीवन क्या, जिस जीवन में। भक्तों, वो जीवन नहीं है जिस जीवन को हम जीवन समझते हैं। निरंतर ये जो दौड़ जिसमें हम पड़े हैं वह जीवन नहीं है। ये जीवन तो हम गुलामी का जी रहे हैं, अपनी ही आदतों के गुलाम हैं, अपनी ही जो एडिक्शंस हमने पाली हुई हैं हम उनके गुलाम हैं। इसीलिए इस संसार में हर एक व्यक्ति जो किसी ना किसी चीज़ का आदी है, जब हम उनके साथ जाकर अपना सुख दुख साझा करते हैं, परिवर्तन की मांग करते हैं, श्रेष्ठ मार्ग को जानने का, समाधान जानने का प्रयास करते हैं, तो वो हमें नहीं बता पाते। लेकिन अगर हमें अपने जीवन में इस समस्या का जो हम निरंतर महसूस करते हैं, ये जो छटपटाहट हमारे जीवन में है, जो समझते बूझते हुए भी हम अपने जीवन में श्रेष्ठता की ओर नहीं बढ़ पाते, अगर हमने अपने जीवन की समस्या को सॉल्व करना है तो हमें संतों की शरण में जाना पड़ेगा, जो 12 बाट के बीच फंसे हैं, अर्थात इस संसारिकता के भीतर ही रमण कर रहे हैं, जो स्वयं इस समस्या का शिकार है, वो हमें कैसे समाधान देंगे? वेदव्यास जी हमें समाधान दे रहे हैं। वो एक पूर्ण तत्ववेता संत हैं। उन्होंने इस कथानक की रचना, इस कथानक को प्रस्तुत यहाँ इसलिए किया ताकि मानव जो अपने ही बिछाए हुए जाल में, अपनी ही आदतों के जाल में फंसा हुआ है, और आज उसकी आदतें, उसके ये राग और द्वेष, उसके भीतर पनपने वाले ये मधु और कैटब, उसी के मन अर्थात ब्रह्मा जी का भक्षण करने के लिए दौड़ रहे हैं, उसी को व्यथित कर रहे हैं, उसकी ये व्यथा का अंत हो, इसीलिए वो जगाते हैं। और जब एक मनुष्य जागता है तो वही है भगवान विष्णु का जागना। लेकिन जब भगवान विष्णु जागते हैं, चेतना जागती है, समझ आता है कि मैं कर क्या रहा हूं, अपनी ही आदतों के पीछे, अपनी ही आदतों के हाथों मजबूर हूं और ऐसा जीवन जी रहा हूं, तब इंसान उठकर अपने आप से लड़ने का प्रयास करता है, परंतु इस लड़ाई में उसे विजय प्राप्त नहीं होती। संघर्ष करता है, थकता है और थक कर हार कर बैठ जाता है, थोड़ा सा छटपटाता है, उसके बाद छटपटाना भी बंद कर देता है। परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी खोज को, जो अपनी इस लड़ाई को जारी रखते हैं, अपनी आदतों से लड़ने का प्रयास करते हैं, अपनी उन लतों से लड़ने का प्रयास करते हैं। परंतु मुक्ति की युक्ति क्या है? मुक्ति की युक्ति बता रही है महादेवी, मुक्ति की युक्ति बता रहे हैं वेदव्यास जी इस कथानक के माध्यम से। आज जब भगवान विष्णु साधना में निमग्न हो माता को पुकारते हैं, तो तब माता उनके समक्ष प्रकट हो जाती हैं। माँ कहती हैं, विष्णु नेत्र खोलो, उन दोनों की जो शक्ति है वो मेरे द्वारा ही प्रदान की गई है, मैंने ही उन्हें वो शक्ति प्रदान की है, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। परंतु तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम्हारे ही हाथों उनका अंत होगा, क्योंकि तुम्हारी ही कर्ण मैल से उन दोनों का जन्म हुआ है और मैं तुम्हें युक्ति बताऊंगी कि उनका अंत कैसे करना है। जाओ एक बार पुनः जाकर उस युद्ध में रत हो जाओ, और जब उस युद्ध के बीच में मैं प्रकट हूँ, तब उस समय मेरे द्वारा बताई गई इस युक्ति का प्रयोग करना, और इससे तुम अवश्य ही उनका अंत कर पाओगे। आज माँ ने भगवान विष्णु को वो युक्ति बता दी, और भगवान विष्णु तत्क्षण वहां से बढ़ चलते चले जा रहे हैं और पहुंच गए उस स्थान पर जहां मधु और कैटब उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही मधु और कैटब ने भगवान विष्णु को अपने समक्ष देखा, तो आज उच्च स्वर में कहने लगे, हो गया विश्राम, अब उस युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। अगले ही क्षण आज मधु और कैटब प्रहार करने के लिए सज्ज हो गए, और एक बार पुनः उस प्रलय सागर में युद्ध छिड़ गया भगवान विष्णु और मधु और कैटब के बीच में। एक ओर से भगवान विष्णु प्रहार कर रहे हैं,
इस प्रकार प्रहार कर रहे हैं कि लगता है मानो अब मधु और केटब का अंत ही हो जाएगा। परंतु तभी मधु और केटब अपने बल का प्रदर्शन करते हैं और आज भगवान विष्णु को खदेड़ देते हैं। अगले ही क्षण भगवान विष्णु अपने समस्त ऊर्जा को समेटते हैं, पूर्ण उत्साह से एक बार पुनः उन दोनों पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज यूं मुष्टि का प्रहार हो रहे हैं, एक के बाद एक प्रहार हो रहे हैं और तब मधु और केतब भी अपने पूरे पराक्रम से एक एक प्रहार का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। तभी एकाएक भगवान विष्णु रुक जाते हैं। जैसे ही पुनः रुके तो कहने लगे, मधु और केटब, आज तुम्हारे पराक्रम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा बल तो अत्यंत असीम है। तुम्हारे इस बल को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, आज मुझसे कोई वरदान मांग लो। जब अभी ये कहना ही था कि इतना कहते ही वहाँ आकाश मंडल पर एक प्रकाश पुंज प्रकट हो जाता है। जैसे ही वो प्रकाश पुंज प्रकट होता है, मधु और केटब एक टक उस प्रकाश पुंज को देखने लगते हैं। आज उस प्रकाश पुंज से माँ मोहिनी रूप धारण कर प्रकट होती है। आज माँ ने महामाया का रूप धारण किया है और उस महामाया के रूप को धारण कर आज वो अपनी माया का ऐसा संचार करती है कि वो मधु और केटब जो उन महामाया को जब देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये दिव्य रूप धारिणी देवी हमें किस प्रकार प्राप्त हो। कामासक्त हो जाते हैं और आज कामासक्त हो एक टक उन देवी को देख रहे हैं। मन ही मन सोच रहे हैं, इसको तो प्राप्त करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और अपने बल का प्रदर्शन अब हमें करना होगा। भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि महामाया अपनी माया का संचार कर रही है। एक बार पुनः कहते हैं, मधु, केटब, मांगो, तुम कौन सा वरदान मुझसे प्राप्त करना चाहते हो। मधु और केटब जो उस दिव्य रूप धारिणी को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो कहते हैं, वरदान? तुम हमें वरदान दोगे? तुम जो हमसे युद्ध में हार रहे थे, तुम हमें वरदान दोगे? जाओ, आज हम तुम्हें वरदान देते हैं। मांगो, कौन सा वरदान तुम्हें प्राप्त करना है। अब भगवान विष्णु को तो इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। भगवान विष्णु दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं, ठीक है मधु और केटब, अगर तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो आज मुझे वरदान दो। मुझे वरदान दो कि तुम दोनों का अंत केवल मेरे हाथों हो और अभी तुम दोनों का अंत मेरे हाथों संभव हो। आज जैसे ही मधु और केटब ने यह सुना, वह तो स्तब्ध रह गए। मन ही मन सोचने लगे, अब करें क्या। एक ओर वो दिव्य रूप धारिणी है जिसे हमें प्रसन्न करना है और दूसरी ओर इसको हमने वरदान देने का वचन दिया है। अब करें तो क्या करें। कुछ क्षण सोचा और कहने लगे, ठीक है विष्णु, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हमारी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होगी, परंतु याद रखना कि हमारी मृत्यु केवल और केवल मात्र एक जल शून्य क्षेत्र में हो सकती है। देखो, चारों ओर देखो, कहीं कोई जल शून्य क्षेत्र दिखता है तुम्हें? यूं तुम हमारा अंत कभी नहीं कर सकते। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। अब भगवान विष्णु ने अगले ही क्षण महादेवी की ओर देखा। महादेवी ने भी मुस्कुराते हुए इशारा कर दिया नेत्रों में ही, और अब भगवान विष्णु ने एक विराट रूप धारण किया। वो अपने रूप को बढ़ाते चले जा रहे हैं, उच्च से उच्च बढ़ाते चले जा रहे हैं और मधु और केतब उनके इस भीमकाय आकार को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। अब प्रभु मधु और केतब को अपनी दोनों मुष्टिकाओं में उठाते हैं और उनके मस्तक को अपनी जंघा पर रखकर कहते हैं, मधु और केतब देखो, है ना ये जल शून्य क्षेत्र, कहीं पर जल की एक बूंद भी तुम्हें दृष्टिगोचर होती है? मधु और केतब हाहाकार कर उठते हैं, कहते हैं, नहीं विष्णु, नहीं नहीं, तुम हमारा अंत नहीं कर सकते। लेकिन अब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं। सुदर्शन चक्र दो रूपों में विभाजित हो जाता है। दो सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो जाते हैं और अब प्रभु इशारा करते हैं और वो सुदर्शन चक्र बढ़ते बढ़ते मधु और केतब के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। यूं मधु और केतब का अंत होता है और तत्क्षण भगवान विष्णु अपने सामान्य रूप में आते हैं। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों माता के चरणों में नमन अर्पित करते हैं। माँ का बारंबार धन्यवाद कर रहे हैं। माँ,
आज आपने हमारा रक्षण कर लिया। यदि आप ना होती तो इस मधु और कैटब का अंत हम नहीं कर पाते। आपकी कृपा से ही हमारा रक्षण हुआ है। भक्तों, आज माँ की कृपा से मधु और कैटब का उस प्रलय सागर में वध हो गया और भगवान विष्णु को इस वध का श्रेय भी मिल गया। वह तो उस जलराशि में मचे हुए उस उत्पात से मुक्त हुए। एक बार फिर उस सागर में, उस जल में शांति की स्थापना हुई। परंतु हमारे पास वो कैसे युक्ति आएगी, वो युक्ति जो भगवान विष्णु को माँ ने बताई थी। हमारे जीवन का ये राग और द्वेष जिसने हमें व्यथित किया हुआ है, जो हमारे जीवन को दुखी कर रहे हैं, जो हमें निरंतर दौड़ाते हैं, जिन्होंने हमें अपना गुलाम बना लिया है, जो हमारे मन और बुद्धि को त्रस्त कर रहे हैं, हम इससे मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? कब मिलेगी हमारे जीवन को मुक्ति? भक्तों, आपको मुक्ति तब ही मिल जाएगी जब आप चाहेंगे। जब आप चाहेंगे तब मिल जाएगी मुक्ति, क्योंकि मधु और कैटब को इच्छा मृत्यु का वरदान है। हम सोचते हैं कि वस्तुओं के हम आदी हैं, इन वस्तुओं ने हमें पकड़ा है, इस संसार ने हमें दुखी किया है, इस संसार ने हमें पकड़ा है, लेकिन पकड़ा किसी ने नहीं हुआ। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप जानते हैं, जब एक मदारी ने एक बंदर को पकड़ना होता है तो वो क्या करता है? वो जंगल में, वृक्षों में एक ऐसी ओखल को खोजता है जिसका मुख बहुत संकरा हो और जो अंदर से गहरी हो। उस संकरे मुख वाली ओखल को ढूंढकर वो मदारी क्या करता है? उसके भीतर चने भर देता है। उसके भीतर चने भरता है और बंदर का राग होता है उन चनों के साथ। बंदर जाता है, उन चनों की ओर आकर्षित होकर उस ओखल में हाथ डालता है और ओखल में जैसे ही हाथ डालता है, चने मिल जाते हैं तो अपनी मुट्ठी भर लेता है। अब जैसे ही मुट्ठी भरता है, ओखल से हाथ बाहर निकालने का प्रयास करता है, लेकिन अब हाथ बाहर नहीं आ पाता क्योंकि मुट्ठी बंद है और ओखल का मुंह छोटा। अब वह बंदर सोचता है मैं कैसे भागूं। इधर से मदारी उसको पकड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन बंदर अपनी मुट्ठी को नहीं छोड़ रहा और उसे लगता है कि मुझे उस वृक्ष ने पकड़ा हुआ है। छटपटाता है और जीवन भर के लिए गुलाम हो जाता है। आप बताइए, क्या उस वृक्ष ने उस बंदर को पकड़ा हुआ था? ये उसका परसेप्शन था कि वृक्ष ने उसे पकड़ा हुआ है। वास्तव में तो उसने अपने राग से, अपने राग को पकड़ा हुआ था, उन चनों को पकड़ा हुआ था, अपने राग के हाथों वो बद्ध था, इसीलिए तो वो गुलाम हुआ। उसके राग ने, उन चनों के साथ राग ने उसे गुलाम बनाया। ठीक ऐसे ही हमें किसी ने पकड़ नहीं रखा। हमें जो दुर्बल कर रहे हैं वो हमारी आदतें ही हैं, वो हमारे राग द्वेष ही हैं जिनके हम आदी हो गए हैं। हमने अपने राग द्वेष को पकड़ा हुआ है, हमने उन वस्तुओं को पकड़ा हुआ है और हम छटपटा रहे हैं, मुक्ति की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी निकृष्टता को, हम अपनी उन आसक्तियों को छोड़ना नहीं चाहते। हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते और चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। जिस दिन आप निर्णय कर लोगे कि आपको मुक्ति चाहिए, आप अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल कर लोगे, आपको उसी दिन मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिलने में टाइम नहीं लगेगा, अपने मन को पक्का करने में टाइम लगेगा, अपने संकल्प को, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करने में टाइम लगेगा। हमारी इच्छा शक्ति कैसी है? आज सोचते हैं ये करना है, कल उसको नहीं करते और फिर अगले दिन सोचते हैं कि हम अब अपनी ये लत छोड़ देंगे। जैसे एक शराबी सोचता है कि अब मैं शराब पीना बंद कर दूंगा, अब से शराब नहीं पीनी। यही सोच करके वह कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए अपने ऊपर काम करता है, शराब को नहीं पीता, नहीं जाता उस रास्ते से जहाँ पर उसे शराब की बोतल दिखे, जहाँ पर वो वाइन शॉप हो, वो नहीं जाता। लेकिन एक हफ्ते के बाद जब वो उसे लगता है कि अब मैं इस लत से मुक्ति प्राप्त कर चुका हूँ, तो वो फिर उसी रास्ते पर जाता है। अब वो शराब की दुकान जो है वो उसे बड़ी मासूमियत से अपनी ओर बुलाती है। सोचता है इतने दिनों से नहीं गया, चलो जाकर देख तो लेता हूँ। वहाँ जाकर उसे देखता है, अब वो बॉटल उसे इतनी मासूम लग रही है,
अब तो मुक्त हो चुका है, अब क्या करना डर। अब उसके पास जाता है, उस बॉटल को खोलकर सूंघता है तो उसे लगता है अब तो मैं मुक्त हो चुका हूँ। अब उसे सूंघ करके अब वो सोचता है एक घूंट बस मुख में लूँगा और पीऊँगा नहीं, अंदर नहीं डालूँगा, बस टंग से टच करके देखता हूँ। अब वो ये करता है, अगले ही क्षण हलक से एक बूंद अंदर जाती है और वह 1 हफ्ते का जो प्रयास था वो सब विफल हो जाता है। वो सारे बांध टूट जाते हैं और हाथ में एक बार फिर जाम आ जाता है। ऐसी इच्छा शक्ति नहीं, ऐसा संकल्प नहीं। जानते हैं, हम अपनी हर विचार की तरंग से इस संपूर्ण भूमंडल के साथ, इस कॉस्मोस के साथ, इस प्रकृति के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब हमारा प्रयास अधूरा होगा तो ये प्रकृति हमारा सहयोग नहीं देगी। भगवान विष्णु ने मधु और कैटब का वध किया अपनी जंघा पर। जंघा प्रतीक है स्ट्रेंथ की, बल की। आपने देखा होगा जब भी कोई पहलवान कुश्ती लड़ने जाता है तो वो अपनी जंघा पर हाथ मारता है और अपने बल का प्रदर्शन करता है, क्योंकि साइंटिफिकली भी देखा जाए तो हमारी थाई की जो बोन है वो हमारी पूरी बॉडी के वेट को संभालती है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कही जाती है फीमर। और ये एक संकेत है कि जब हमारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होगी, जब हम उसे इतना प्रबल कर लेंगे कि फिर कोई विकल्प नहीं रहेगा, तब ही हमारे हाथ वो युक्ति लगेगी, हम अपने राग और द्वेष से पूर्ण रूपेण मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। परंतु अब तीसरा प्रश्न है कि ये इच्छा शक्ति प्रबल कैसे हो। अगर इच्छा शक्ति को प्रबल करना है तो ये केवल और केवल मात्र भक्ति से हो सकती है। जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है, चाहे वो सांसारिक हो या फिर वो परम लक्ष्य, वो भगवती, हमारे जीवन का परम लक्ष्य, जिस ईश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को हमने निर्धारित किया है, उसके साथ अनुरक्ति भी इंपॉर्टेंट है। छोड़ने से बात नहीं बनेगी, भक्ति इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा में 2 शब्द हैं, भक्ति और विभक्ति। विभक्ति मतलब टूट जाना और भक्ति मतलब जुड़ जाना। किससे जुड़ जाना? आप जिसे प्राप्त करना चाहते हो उससे जुड़ो। भक्ति वास्तव में इसका शब्द का प्रयोग उस ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए किया गया। जब एक मनुष्य अपने लक्ष्य के साथ, उस परम लक्ष्य के साथ जुड़ता है, वो जब उसका संग करता है, उसका ध्यान करता है, उसकी ओर उन्मुख होता है, उसके भीतर उसको प्राप्त करने की व्याकुलता बढ़ती है। और जब वो व्याकुलता बढ़ती है, वही उसकी इच्छा शक्ति को प्रबल करती है और वही उसे सामर्थ्य देती है कि वह इस संसार के विषय भोगों को, इसके राग द्वेष को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाए। आप कहेंगे हम तो भक्ति करते हैं, हम तो भक्ति करते हैं, लेकिन भक्तों फिर भी हमारे अंदर शक्ति क्यों नहीं? क्यों हम अपने हाथों ही लुट जाते हैं? क्यों हम अपने हाथों ही विवश होते हैं? कोई तो हमें विवश नहीं कर रहा, आपने सुन लिया इस बात को। क्यों हमारे भीतर शक्ति नहीं? हमारे भीतर शक्ति इसलिए नहीं क्योंकि हमने भक्ति के वास्तविक मर्म को नहीं जाना। हम भक्ति को केवल बाहर से पूजा थाली घुमाना, बाहर के प्रयासों तक हमने सीमित किया है। निस्संदेह ये सारे प्रयास आवश्यक है, लेकिन इनके साथ जो भक्ति का गहरा अर्थ है, जब वो जुड़ता है तो ये सारे प्रयास हमारे जीवन में उस डिसिप्लिन को लागू करते हैं। हम अपनी आसक्तियों से मुक्ति को प्राप्त कर पाते हैं तब। और भक्ति का मर्म क्या है? भक्ति का मर्म है, हमारे ऋषि मनीषी गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं वो समीकरण जो भक्ति के अर्थ को, मर्म को हमारे समक्ष प्रकट करता है। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनई। वो कहते हैं भक्ति का प्रारंभ तो तब होता है जब हम अपने लक्ष्य के साथ जुड़ जाते हैं, उसका साक्षात्कार करते हैं, उसे जानते हैं। जब हम अपने उस भगवती को देख लेते हैं, एकाकार होता है, उस एकाकार के बाद ही विश्वास होता है, विश्वास के बाद ही उसके साथ प्रेम होता है और प्रेम ही भक्ति को दृढ़ करता है। प्रेम ही है भक्ति का स्वरूप।
तभी भक्ति दृढ़ होती है। और जब उस एक के साथ लगन लगती है तो ये संसार की आसक्तियां तब अपने आप छूटती हैं। और ये युक्ति उस परमात्मा के साथ, उस परम लक्ष्य के साथ एकाकार होने की युक्ति, वह केवल और केवल मात्र सद्गुरु रूपिणी माँ, वो सद्गुरु प्रदान करते हैं। इसीलिए उन्हें भगवान विष्णु को जुड़ना पड़ा अपनी शक्ति के साथ, उन महादेवी के साथ जुड़ना पड़ा, तभी वो उस शक्ति को प्राप्त करते हैं और मधु और कैटभ का वध संभव हो पाया। भक्तों, भक्ति की शक्ति से ही एक मानव अपनी इस जीवन के जंजालों से, अपनी इन आसक्तियों से मुक्ति को प्राप्त करता है। परंतु एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि अगर हमारे राग और द्वेष ही छूट गए तो फिर जीवन में रस कैसे रहेगा? क्या जंगल में जाकर वास करेंगे? संसार में तो हमारी कोई उपयोगिता रहेगी नहीं। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगी। आपके इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के एक और प्रसंग से। इस कथा का एक और पृष्ठ पलटते हैं और चलते हैं काशी नगरी में। वहाँ पर आज शक्ति आराधन हो रहा है, क्योंकि आज माँ के एक भक्त और काशी के जमाता महाराज सुदर्शन, उनका राज्य अभिषेक स्वयं माँ ने किया है अयोध्या के सिंहासन पर। और आज काशी में जहाँ पहले महादेव की ही पूजा होती थी, एक बार पुनः सुदर्शन ने माँ की जिस कृपा को प्राप्त किया है, एक बार पुनः काशी नगरी में माँ की महिमा, माँ का गुणगान हो रहा है। और हमने भी आज मधु और कैटभ की वध की लीला को श्रवण किया। तो चलिए हम भी अपने भावों को माँ के चरणों में अर्पित करते हैं और सम्मिलित होते हैं काशी नगरी के उस शक्ति आराधन में जो वहाँ पर हो रहा है। वहाँ पर सभी लोग एकत्रित हैं। काशी नगरी को बहुत सुंदर तरीके से सजाया है और उस काशी नगरी में राजा सुबाहु, सुदर्शन, उनकी माता मनोरमा और उनकी पत्नी शशिकला, वो सभी उपस्थित हैं, माँ का गुणगान गा रहे हैं। किस प्रकार का उत्सव वहाँ हो रहा है, आइए चलते हैं। शक्ति के आराधन की पावन घड़ी आई, काशी नगरी में भक्तों ने माँ की महिमा गाई। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति के आराधन की पावन घड़ी आई, काशी नगरी में भक्तों ने माँ की महिमा गाई। आई शेर पे होके सवार, माँ ने रूप अजब धारा, अपने भक्त की राखी लाज, माँ ने दुष्टों को मारा। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। माता वचन निभाने सदा सदा आती, आचनाने देती मैया, रक्षक है बन जाती। माता वचन निभाने सदा सदा आती, आचनाने देती
माँ जय जय 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 माँ अरब हुए भयभीत देख के मैया रूप तुम्हारा और भक्तों के लिए बना वरदानी दर्शन प्यारा जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ काल कराली है महाकाली तुझको शीश झुकाए आ जाती माँ रक्षा करने जब से बुलाए आए शेर पे होके सवार माने रूप अजब धारा अपने भक्त की राधी राजवानी दुष्टों को मारा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जय जय माँ 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 बोलिए आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय माता महालक्ष्मी की जय माता महाभुवनेश्वरी की जय भक्तों, माँ की महिमा तो हमने गाई, उसमें हम सम्मिलित हुए, परंतु काशी में ये उत्सव कैसा? कौन है वो भक्त सुदर्शन? इतना तो आप समझ लीजिए कि जो प्रश्न आपके मन में उठा था कि जब राग द्वेष से मुक्ति मिल जाती है, कोई भक्ति में रत हो जाता है, तो उसका जीवन नीरस नहीं होता। क्योंकि ये गाथा, ये महिमा, काशी में जो उत्सव है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि माता ने अपने भक्त सुदर्शन की रक्षा की है, दुष्टों का दलन किया है, और काशी के जमाता सुदर्शन आज जो राजकुमार थे अयोध्या नगरी के, उनका राज्य अभिषेक स्वयं माँ ने किया है, अयोध्या के श्रेष्ठ सिंहासन पर उन्हें आरूढ़ किया है। कौन है ये सुदर्शन? उनके जीवन की ये गाथा हमें क्या बताना चाहती है? कैसी है उनके जीवन की ये गाथा? आइए सुनते हैं। भक्तों, सुदर्शन राजा ध्रुव संधि और उनकी पत्नी पटरानी अयोध्या नगरी की महारानी मनोरमा के पुत्र सुदर्शन हैं। और राजा ध्रुव संधि की एक और पत्नी भी थी, उनका नाम था लीलावती। उन लीलावती से भी उन्हें एक पुत्र था जिसका नाम था शत्रुजित। राजा ध्रुव संधि अपने इन दोनों पुत्रों के साथ अत्यंत प्रसन्न रहते, उन दोनों के साथ खेलते, और उनका राज्य वो सुखी संपन्न था और वहाँ पर सभी लोग आनंद से रहा करते थे। परंतु तभी एक समय आया जब अयोध्या नगरी में एक दुर्घटना घटी। राजा ध्रुव संधि आखेट पर गए, करने तो शिकार गए थे, परंतु एक सिंह ने उनका ही शिकार कर डाला। उनकी मृत्यु हो गई, और जैसे ही उनकी मृत्यु का संदेश अयोध्या नगरी में पहुंचा, तो आज अयोध्या नगरी जो हंस खेल रही थी, आज वहाँ पर मातम छा गया। अभी राजा ध्रुव संधि की अंत्येष्टि क्रिया भी पूर्ण नहीं हुई थी कि वहाँ पर एक गृह युद्ध ने आकार ले लिया, क्योंकि अब उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होने लगा। लीलावती जो राजा ध्रुव संधि की दूसरी पत्नी थी, उसके पिता युधाजित, उसने वहाँ पर क्लेश कर दिया
कि अगर उस राजपद पर कोई आरूढ़ होगा तो मेरा दोहित्र शत्रुजित। और आज वह अपने इस मंतव्य को लेकर जब अयोध्या नगरी पहुंचा, वहां पर पहले तो शब्दों से क्लेश हो रहा था, परंतु उन शब्दों के क्लेश ने एक महायुद्ध का, एक सैन्य युद्ध का आकार ले लिया। अपने दोहित्र सुदर्शन की रक्षा करने के लिए उसके नाना वीरसेन भी वहां आए, परंतु युधाजित ने उन्हें युद्ध में परास्त ही नहीं किया, उनके जीवन का भी अंत कर दिया। और वह लोभ में इतना अंधा हो गया था, मोह की पट्टी उसकी आंखों पर ऐसी बंधी थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी उसे समझा रहे थे कि ये नीति के विरुद्ध है, परंतु आज युधाजित ने सोचा कि अगर सुदर्शन ही नहीं रहेगा तो मेरे दोहित्र शत्रुजित के मार्ग में कोई नहीं होगा, यूं वह चिरकाल तक शासन करेगा। यही सोचकर वह सुदर्शन का अंत करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी महारानी मनोरमा के एक विश्वसनीय मंत्री विदल, वह उन्हें रातों रात ही उस राजमहल से लेकर बाहर निकल गए, वन प्रदेश की ओर से होते चले जा रहे हैं। मनोरमा जो कल तक अयोध्या की महारानी थी, उसके पास सभी सुख संसाधन थे, आज उसके पास कुछ भी नहीं। बस अपने पुत्र को उसकी रक्षा के लिए उसको थामे हुए उस अंधेरे वन में बढ़ती चली जा रही है। उसके पास जो रत्न आभूषण उसने धारण किए हुए हैं और कुछ थोड़ा सा धन, बस वही उसकी संपत्ति है। उसके पास ना कोई मार्ग है, ना दिशा है, ना उसे पता है कि जाना कहाँ है। लेकिन फिर भी वो मनोरमा एक विदुषी स्त्री थी, वो एक भक्त थी। वो माता के चरणों में यही प्रार्थना मन ही मन रख रही है, हे माँ, इस विपत्ति काल में अब मेरा कोई सहारा नहीं। जिस पति ने वचन दिया था कि वो मेरी जीवन भर रक्षा करेंगे, वो पति नहीं रहे। मेरे पिता जिनके सानिध्य में मैं हमेशा सुरक्षित महसूस करती थी, वह भी अब नहीं रहे। लेकिन माता, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे साथ हो, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, तुम ही मेरे जीवन का, मेरे पुत्र के जीवन का रक्षण करोगी। मन ही मन माँ को बार बार पुकार रही है और यही कह रही है, माँ बस तुम कृपा करना। मन में से एक भी उल्हाना का स्वर नहीं उठ रहा, कोई उल्हाना नहीं, कोई वैर नहीं, माँ को नहीं कोस रही, बस यही प्रार्थना कर रही है, माँ तुम साथ देना। तभी आज मानो विपत्तियों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा। तभी उस वन में कुछ लुटेरे आए और जो थोड़ा बहुत धन और वो आभूषण उसने धारण किए थे, वह धन और आभूषण भी उन लुटेरों ने लूट लिया। वो मनोरमा न जाने किस मिट्टी की बनी थी, नेत्रों से अश्रु तो बह रहे थे, परंतु साधारण नहीं थी, भक्त थी। अभी भी माँ को नहीं कोस रही, माँ को कहती है, माँ अगर आपको यही मंजूर है तो यही सही, लेकिन अगर ये जीवन है तो इस जीवन की रक्षा आप करना, आप ही हमें संभालना। भक्तों, जीवन में संघर्षों का आना ये कोई नई बात नहीं है। ये हमने बहुत बार सुना है कि जीवन में संघर्ष आते हैं, परंतु जो बात विशेष है वो यह है कि जब जीवन में संघर्ष आते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होती है। एवरेज लोग जो हैं, समांतर रूप से जब जीवन में संघर्ष आते हैं तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो कंप्लेंट करते हैं, या तो वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, या तो वो भाग्य के ऊपर दोषारोपण करते हैं, या फिर वो उस ईश्वर पर दोषारोपण करते हैं। और फिर उस संघर्ष से घबराकर, स्ट्रेस्ड होकर, डिप्रेस्ड होकर वो कई बार उस स्थिति में भी पहुंच जाते हैं जहां पर उनको लगता है ये जीवन ही बेकार है और वो जीवन से ही एग्जिट करने लगते हैं। संघर्ष उन्हें तोड़ देते हैं। ये सामान्य रूप से हम अपने समाज में देखते हैं, परंतु कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं इसी समाज में जिनके जीवन में जब संघर्ष आए तो वह टूटे नहीं, अपितु वो निखर कर बाहर निकल आए। वो संघर्ष उन्हें तोड़ नहीं पाए,
अभी तो उन संघर्षों में भी वो सकारात्मक चिंतन रख पाए। आखिर उन लोगों में ऐसा क्या है, कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी पॉजिटिव रहा जा सकता है? वो क्या ड्राइविंग फोर्स होती है जो पॉजिटिव रखती है इंसान को? आज जिस समय में हम जी रहे हैं, हमारे समाज में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जो परिस्थितियों से इंस्टिगेटेड है, वो बढ़ता चला जा रहा है। लोग अपने जीवन को ही खत्म करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो क्या है जो मानव को उसके विकट से विकट परिस्थिति में, उसके डार्केस्ट पीरियड में भी पॉजिटिविटी का सोर्स बनकर मिल सकता है, पॉजिटिविटी दे सकता है। मैं महापुरुषों के एग्जाम्पल्स नहीं लूंगी इस संदर्भ में, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि वह तो महापुरुष थे, हम तो साधारण हैं, हमारी उनके साथ गणना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे जीवन के लिए कुछ बताइए अगर बता सकते हैं तो। इसलिए मैं साधारण, आपके और हमारे जैसे साधारण लोग जिनके जीवन में हमारे और आपके जैसे ही संघर्ष आए, लेकिन वो उसमें से जब निकले तो असाधारण बन गए, ऐसे 3 उदाहरण मैं लूंगी। सबसे पहला उदाहरण पूर्व राष्ट्रपति लेट एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन का। उन्होंने अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में अपने जीवन का एक इंसिडेंट दर्ज किया है। छोटे से बालक, एक छोटे से गांव में उन्होंने जन्म लिया और मन में एक स्वप्न देखा कि वो एक दिन आकाश में उड़ेंगे, एयर फोर्स में उनकी सिलेक्शन होगी और वो एयर फोर्स के फाइटर प्लेन्स उड़ाएंगे, आकाश में मुक्त गगन में उड़ान भरेंगे। अपने उस छोटे से गांव से निकले, बहुत मेहनत की, बहुत काम किया अपने ऊपर, और जब सिलेक्शन का मोमेंट आया, पहली इंटरव्यू क्लियर कर दिया, रिटन एग्जाम क्लियर कर दिया, लेकिन जब देहरादून पहुंचे और वहां पर पर्सनालिटी टेस्ट था, फिजिकल टेस्ट था, तो वो उसमें रिजेक्ट हो गए। 25 लोगों में से उनकी 9वीं रैंक आई और वो रिजेक्शन ऐसा था कि अब वो फिर कभी अप्लाई नहीं कर सकते थे। वो हमेशा हमेशा के लिए जिस सपने को उन्होंने देखा था, वो सपना उनका हमेशा हमेशा के लिए उनके हाथों से छूट गया और उन्होंने किसी तरह अपने आप को खींचा उस सिलेक्शन बोर्ड के रूम से बाहर। आज पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, ऐसा लगा जीवन ही खत्म हो गया है। जिसके लिए सारा समय लगाया था, अब वो स्वप्न खाक हो गया था। बहुत समय लगा अपने आप को संभालने के लिए और फिर वह एक दिन ऋषिकेश पहुंचे। वहां एक आश्रम देखा, उस आश्रम में चले गए। उस आश्रम में जाकर जब अपने व्यथित चेहरे को उस आश्रम के जो महंत थे, जो संत थे, उस चेहरे को लेकर जब उनके समक्ष गए, तो उन संत ने एक सूत्र दिया उन्हें। संत ने कहा, तुमने जो चाहा जीवन ने तुम्हें वो नहीं दिया। इसका मतलब है कि इस जीवन ने तुम्हारे लिए कुछ श्रेष्ठ निर्धारित किया है, वो ईश्वर तुम्हें कुछ श्रेष्ठ देना चाहता है। इसलिए रुको मत, हारो मत, आगे बढ़ो, जीवन तुम्हारे लिए कुछ सहेज करके बैठा है। और उस समय उन्होंने सूत्र को पकड़ा और वो आगे बढ़ गए। भक्तों, इस जीवन में बहुत बार ऐसा होगा, आपको वो नहीं मिलेगा जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, परंतु एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये जीवन बता रहा है, उनका ये इंसिडेंट बता रहा है कि जब ऐसा समय आए, जब ऐसा काल आए जो आपने चाहा है नहीं मिले, तो समझ लेना कि वो ईश्वर जिसने आपको जन्म दिया है, वो भगवती जिसकी आप संतान हैं, उसने आपके लिए कुछ और सोचा हुआ है। हमारे महापुरुषों ने कहा है, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। अगर एक नन्ही सी चींटी, उसके साथ भी कुछ होता है, उसके हृदय से भी, उसके जीवन में भी कोई स्वर उठता है, कोई विकट परिस्थिति आती है, तो उसको संभालने वाली भी वो भगवती है। तो फिर क्या वो हमारे जीवन को नहीं संभाल रही होगी? वो हमारे जीवन को संभाल रही है। ये भरोसा रखना है, ये हौसला रखना है। जिसने हौसला रखा था एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, और हम जानते हैं फिर उन्हें जीवन ने क्या दिया।
उन्हें जीवन ने वो दिया जो उन्होंने शायद कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। भक्तों, दूसरा उदाहरण है ऑस्ट्रिच सर्वाइवर। ऑस्ट्रिच जर्मनी का एक कंसंट्रेशन कैंप, सबसे भयावह कैंप, जहां पर जूस को जिंदा जला रहा था हिटलर गैस चेम्बर्स में। वहां पर एक डॉक्टर विक्टर ई फ्रैंकल उसके सर्वाइवर रहे। डॉक्टर विक्टर ई फ्रैंकल ने अपनी एक पुस्तक लिखी, मैन सर्च फॉर मीनिंग। उसमें वो लिखते हैं, वो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि विकट परिस्थितियों में क्या ड्राइविंग फोर्स होता है जो आपको सरवाइव करने के लिए वो फोर्स देता है, आपको प्रेरित करता है। ऑस्ट्रिच की परिस्थितियां जानते हैं, हमारे जीवन की परिस्थितियों के संघर्ष कुछ नहीं उसके सामने। एक तो हर समय वहां पर गैस चेंबर में जलाए जाने का डर था और जो लोग वहां पर रहते थे वो जिंदा लाशों की तरह थे, कोई संवेदना नहीं। किसी की मृत्यु होती थी वहां तो वो लोग दौड़ते थे उसके जूते लेने के लिए, उसके कपड़े छीनने के लिए, क्योंकि वहाँ खाने के लिए, कपड़ों के लिए बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल नहीं थी। पढ़िएगा कभी उस पुस्तक को, रूह कांप जाएगी। लेकिन उस परिस्थिति में भी डॉक्टर विक्टर ई फ्रैंकल ने सर्वाइव किया। वो कहते हैं विकट से विकट परिस्थिति में इंसान तब सरवाइव कर पाता है जब उसके जीवन का कोई अर्थ होता है, उसके जीवन का कोई पर्पस होता है। वो पर्पस क्या है? उनके जीवन का पर्पस था, उन्होंने एक साइकोलॉजी की थ्योरी बनाई थी, लोगोस थेरेपी, एक थेरेपी बनाई थी। उस थेरेपी को वो समाज के समक्ष रखना चाहते थे और यही उनका ड्राइविंग फोर्स था। और वो कहते हैं इसी ड्राइविंग फोर्स के चलते वो उन प्रताड़नाओं से मुक्त हुए और वो सरवाइव कर पाए। लेकिन भक्तों, हमारे जीवन में तो कई बार ऐसा होता है कि संघर्ष आते ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे आसपास के अपने लोग कहते हैं तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं, बेकार हो तुम, निठल्ले हो। निराशा हमें घेर लेती है। क्या करें अगर हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस लिए बने हैं, अगर हम अपना ड्राइविंग फोर्स, अपना पर्पस नहीं ढूंढ पा रहे। इंसान ऐसी परिस्थिति में सोचता है मैं किसी काम का नहीं, बेकार है मेरा ये जीवन, और उस परिस्थिति में वो सुसाइड की ओर बढ़ जाता है। परंतु भक्तों, ऐसे समय में भी याद रखिएगा, अगर ये मानव देह मिली है तो आपको इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्पस वो भगवती ने स्वयं दिया है। जीवन के छोटे छोटे दुखों से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन जीवन के सबसे बड़े दुख आवागमन से मुक्ति का यही एक मार्ग है। ये देह सर्वश्रेष्ठ देह है और इस देह को प्राप्त अगर आपने किया है तो इसका सबसे बड़ा पर्पस है कि आप अपने परम लक्ष्य उस ब्रह्म तक बढ़िए। अगर जीवन में कुछ समझ नहीं आता, फिर भी बड़ी से बड़ी चीज आपसे छूट जाए, आपने बड़ा सा बड़ा पर्पस जो बनाया है वो फेल हो जाए, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा नहीं है कि आप इस जीवन रूपी अवसर को उसके लिए दांव पर लगा दीजिए, क्योंकि ये देह अपॉर्चुनिटी है इन सारे संघर्षों से मुक्त हो जाने की। इसलिए दिस इज अ बिग इनफ रीजन टू कीप वॉकिंग अहेड। और तीसरा उदाहरण है वियतनाम के राष्ट्र नायक हो ची मिन्ह के जीवन से। हो ची मिन्ह जब छोटे से बालक थे, उनकी लाइफ में एक फेलियर आया, एक एग्जाम में फेल हो गए और सोचा कि मैं अपने जीवन का ही अंत कर लेता हूँ। चल पड़े अपने जीवन का अंत करने के लिए। और उस समय क्या हुआ, चलते चले जा रहे हैं रात्रि के अंधकार में, तभी एक बौद्ध मठ से उन्हें एक ध्वनि सुनाई दी। उसके भीतर गए तो वहाँ पर एक भिक्षु बोल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पानी गंदा क्यों नहीं होता, क्योंकि वो चलता रहता है। पानी के समक्ष बाधाएं क्यों नहीं टिक पाती, क्योंकि वो बढ़ता रहता है। एक नन्ही से पानी की बूंद झरना, और झरना नदी, नदी महानदी, और महानदी सागर कैसे बन जाती है, क्योंकि वो बहती रहती है। इसीलिए ऐ मेरे जीवन, तू भी निरंतर बहता रहे, तू भी आगे बढ़ता रहे। जो आज असफलता दिखती है, कल वो सफलता में परिवर्तित हो जाएगी। भक्तों, यही हमारे जीवन का भी सूत्र होना चाहिए। विपत्तियों से हारिए मत, निराश मत होइए। हमेशा याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं,
वो भगवती आपके साथ है। जब तक इस देह में श्वासों का संचार हो रहा है, कोई आपके साथ है या नहीं है, लेकिन वो भगवती जो आपकी श्वासों की अक्षय तार में प्रवाहित हो रही हैं, वो आपके साथ हैं। इसलिए निराश ना हो, भरोसा रखें और उसके ऊपर भरोसा कायम करके आगे बढ़ते चलें। जीवन में जो हुआ है, जो होगा, वो सब उचित ही होगा और नवीन मार्ग अवश्य खुलेंगे, प्रेरणाएं अवश्य मिलेंगी। आइए भक्तों, ऐसे ही भावों को एक भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। यही भाव कि निराश नहीं होना, अपने जीवन में हताश नहीं होना, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। पाना खोना है नियम सृष्टि का, पाना खोना है नियम सृष्टि का। तू चिंतित क्यों? माँ भक्ति में बीता जीवन तो दुख में डूबा क्यों? न निराश करो मन को, कुछ भी बुरा न होगा। न निराश करो मन को, कुछ भी बुरा न होगा। विश्वास है उस पर तो जो होगा भला ही होगा। जो बीता है उसमें मन ना डूबा, बस आगे की सुध ले चलता जा। जो बीता है उसमें मन ना डूबा, बस आगे की सुध ले की कृपा से टले, कर रहे सदा हम उसकी रजा। तू धैर्य न खो, मायूस न हो, संग माँ है हित ही होगा। विश्वास है उस पर तो जो होगा भला ही होगा।
सत्य को फिर हार भी उससे डरती है। उस शक्ति का अगर ध्यान धरे तो ये मन स्थिर ही होगा। विश्वास है उस पर तो जो होगा भला ही होगा। न निराश करो मन को, कुछ भी बुरा न होगा। न निराश करो मन को, कुछ भी बुरा न होगा। न निराश करो मन को, कुछ भी बुरा न होगा। कुछ भी निराश करो मन को, कुछ भी बुरा न होगा। जी हाँ भक्तों, कुछ भी बुरा नहीं होगा अगर आपके हृदय में विश्वास है। वो तीनों उदाहरण भले ही बाहर इस सांसारिक समाज में जीवन के उदाहरण थे, लेकिन उनके भीतर जो एक भाव, सूक्ष्म भाव जिसने काम किया और संघर्षों में से उन तीनों लोगों को उबारा, वो भाव विश्वास ही था, फेथ ही था। एक भक्त जब उस भगवती को जान जाता है, उसके दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो फिर उसका विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है। और जब वो इस विश्वास को लेकर आगे बढ़ता है, उस ईश्वर पर अगर हम विश्वास करते हैं तो फिर वो कृपा अवश्य करते हैं। ऐसी ही कृपा हुई मनोरमा के जीवन में। ईश्वर जब कृपा करता है तो जीवन में संतों को भेजता है। आज मनोरमा के जीवन में ऋषि भारद्वाज का आगमन हुआ। ऋषि भारद्वाज ने मनोरमा और उनके पुत्र सुदर्शन को अपने आश्रम में आश्रय प्रदान किया, उनकी सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर धारण किया और सुदर्शन की शिक्षा और उसकी परवरिश को पूर्ण रूप से ऋषि भारद्वाज ने संभाल लिया। समय व्यतीत होने लगा। ऋषि भारद्वाज ने सुदर्शन का उपनयन संस्कार किया और वह राजकुमार जो यूं तो वन में है, समस्त शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या, नीति की विद्या, समस्त विद्याओं से उसे संपन्न किया। लेकिन इन विद्याओं को प्रदान करने से पहले भगवती के साथ उसका एकाकार करवा, उसे ध्यान की वो युक्ति दे दी जिस ध्यान में निमग्न हो सुदर्शन ने माँ के साथ जब अपने आप को जोड़ा, जब उसकी भक्ति में अपने आप को लीन किया, उसकी भक्ति के साथ उस भगवती के साथ युक्त हुआ, तो आज भगवती ने अंतर्घट में ही समस्त ज्ञान का भंडार खोल दिया। करते करते सुदर्शन को समस्त विद्याएं भीतर से ही प्राप्त होने लगी। उसके ध्यान में ही असंख्य देव पुरुष आते और उसे ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान प्रदान कर जाते। यूं तो वह वन प्रदेश में रह रहा था, परंतु उसकी ख्याति चारों दिशाओं में विस्तृत होने लगी। वहीं दूसरी ओर वो शत्रुजित राजमहल अयोध्या के श्रेष्ठ सिंहासन पर स्थित था, परंतु उससे समस्त प्रजा उसके अत्याचारों से दुखी थी। उसके प्रति सबकी कुभावना थी, क्योंकि उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे थे। और समय व्यतीत हुआ, माँ भगवती ने अपनी लीला का विस्तार किया। अब वो समय आया जब सुदर्शन ने यौवना अवस्था को धारण कर लिया, और तभी काशी नगरी में एक राजकुमारी थी, काशी राज की पुत्री शशिकला, उसने भी यौवनावस्था को धारण कर लिया था। माँ की भक्त थी। एक दिन माँ उसके स्वप्न में गई और माँ ने उसे आज्ञा दी, शशिकला, तुम्हारे लिए मैंने सुयोग्य वर चुना है, तुम्हें सुदर्शन से विवाह करना है। आज शशिकला ने मन ही मन माँ की ये आज्ञा प्राप्त कर ये धारण कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल मात्र सुदर्शन से, क्योंकि उसने सुदर्शन की ख्याति को सुना था।
उसने जाना था कि सुदर्शन जो हैं वो साधारण नहीं है, अवश्य ही वन प्रदेश में रहते हैं, परंतु उनका व्यक्तित्व बहुत महान है। इधर शशिकला ने मन ही मन ये ठान लिया कि वो विवाह करेगी सुदर्शन से, लेकिन उधर उसके पिता इस बात से अनभिज्ञ, उसके पिता काशीराज सुबाहु ने उसके स्वयंवर का आयोजन कर दिया। देश विदेश से समस्त राजा अपनी सेनाओं को लेकर वहाँ उस काशी नगरी में पहुँच गए। इधर जब शशिकला को पता चला कि पिताश्री ने मेरा स्वयंवर आयोजित कर दिया है और सभी राजा महाराजा अपनी संतानों को लेकर मुझसे विवाह करने के लिए यहाँ पर आए हैं, वो सब मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज उसने अपनी माता को सारा रहस्य बता दिया। कहा, माँ, मैं उस स्वयंवर में जा ही नहीं सकती क्योंकि मैंने अपने वर का चयन कर लिया है। आप पिताश्री से कहिए कि वह उस स्वयंवर में सुदर्शन को बुलाएं। वो उस वन प्रदेश में ऋषि भारद्वाज के आश्रम में रहते हैं। सुबाहु और उनकी पत्नी ने शशिकला को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन शशिकला अडिग थी और हार कर अब संदेशा भेजा गया सुदर्शन को भी। इधर संदेशा मिलने से पहले ही माता ने अनुभव में आकर ध्यान की अवस्था में सुदर्शन को संकेत दिया था, सुदर्शन, तुम्हें काशी नगरी जाना है, वहां पर स्वयंवर है, उस स्वयंवर में तुम्हारा विवाह राजकुमारी शशिकला से होगा। सुदर्शन ने माँ की आज्ञा को प्राप्त किया। अपनी माता मनोरमा के समक्ष जब ये बात रखी तो माता मनोरमा ने कहा, नहीं सुदर्शन, नहीं, तुम्हें वर्षों से मैंने तुम्हारे जीवन का रक्षण किया है, इस आश्रम में ही तुम्हारा जीवन सुरक्षित है, वहां पर अवश्य ही वो युधाजित और तुम्हारा वो भ्राता शत्रुजित आएगा, वह भी शशिकला को प्राप्त करने के लिए आएंगे, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। परंतु सुदर्शन, ना उसे राज्य का लालच था, ना उसे मृत्यु का भय था और ना ही उसे उस स्वयंवर में कोई रुचि थी। वह तो केवल और केवल मात्र माँ का भक्त था और माँ की आज्ञा को पूर्ण करने वहाँ जाना चाहता था। उसने अपनी माता को कहा, माँ, मैं तो अवश्य ही वहाँ जाऊँगा। ऋषि भारद्वाज ने भी मुझे आज्ञा दे दी है, जब गुरुदेव की आज्ञा है तो अब माता ने जो कार्य मुझे सौंपा है उसे पूर्ण करने मुझे जाना होगा। अब महारानी मनोरमा ने कहा, फिर पुत्र, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी जाऊंगी। इधर सुदर्शन और माता मनोरमा वो बढ़ चले काशी नगरी की ओर और उधर काशी में वो समस्त राजा जो वहाँ पर एकत्रित हुए थे, उनके बीच में युधाजित और शत्रुजित भी आए थे। आज युधाजित को जैसे ही ये सूचना मिली कि वहाँ उस स्वयंवर में सुदर्शन को भी बुलाया गया है, तो आज तो उसने वहाँ पर एक युद्ध का ही आगाज कर दिया। बारंबार सुबाहु को लांछन लगाते हुए कहता है, सुबाहु, तुमने हमारा अपमान करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है, तुम हमारे साथ उस वनवासी को बिठाओगे? उस वनवासी की क्या औकात कि वह इस स्वयंवर में हमारे साथ सज हो सके? आज बारंबार सभी राजाओं को उकसा रहा है, कह रहा है कि इस सुबाहु ने हमें यहाँ अपमानित करने के लिए बुलाया है। अच्छा हुआ हम अपनी सेनाओं को लेकर आए हैं, अगर हमारा अपमान हुआ तो आज यहाँ युद्ध होगा। अब किसी तरह उन राजाओं ने, केरल प्रदेश के राजा कुछ समझदार थे, उन्होंने युधाजित को समझाया, ये क्या कर रहे हो? भले ही वो उस वन में रहता है, परंतु है तो वो अयोध्या का राजकुमार, उसे यहाँ पर आने दो और उसकी ख्याति भी दूर दूर तक है, आने दो उसे इस स्वयंवर में। आज अब युधाजित शांत तो हुआ, परंतु जैसे ही उस राज्य सभा में आगमन हुआ सुदर्शन का, तो आज सुदर्शन को देखकर युधाजित तमतमा उठा, कहने लगा, सुदर्शन, आज अब तुम्हारे काल ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, अवश्य ही तुम्हारा काल तुम्हें यहाँ लेकर आया है, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैंने प्रतीक्षा की है तुम्हारा अंत करने की। आज अब यहाँ इस स्वयंवर को पूर्ण होने दो, तुम्हारा अंत भी मेरे हाथों होगा, और अगर तुमने कोई विघ्न डालने का प्रयास किया तो पहले तुम्हारा अंत होगा, उसके बाद मेरा दोहित्र शत्रुजित उस शशिकला को प्राप्त करेगा। आज यह सुनना था, सुदर्शन ने दोनों हाथ जोड़ लिए, सौम्य स्वर में कहने लगा, काल ने तो बुलाया है मुझे या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस काली ने मुझे यहाँ ज़रूर भेजा है। मेरी माता ने मुझे आज्ञा दी थी इस स्वयंवर में आने के लिए,
और उनकी आज्ञा को पूर्ण करने में यहाँ आया हूँ। अगर आज उन्होंने यहाँ पर मेरा मरण निर्धारित किया है तो मुझे ये स्वीकार है, परंतु आज यदि उन्होंने चाहा है कि मैं विजय श्री को प्राप्त कर लौटूं तो फिर आप में से कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं आपको अपमानित करने यहाँ नहीं आया। आप व्यर्थ ये क्लेश ना कीजिए। आज किसी तरह उनको समझा बुझाकर सुबाहु उसने उस स्वयंवर के दिन को स्थगित किया और अब अगले दिन स्वयंवर का आयोजन होना है, परंतु शशिकला ने रात्रि काल में ही कह दिया, मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगी। मैं उस स्वयंवर में जाकर उन लोभी राजाओं के समक्ष प्रदर्शनी के रूप में स्थित नहीं होंगी। मेरा विवाह पिताश्री आप सुदर्शन के साथ कर दीजिए। सुबाहु विवश था और राजा सुबाहु ने आज रात्रि काल में ही शशिकला और सुदर्शन का विवाह कर दिया। इधर वह सारे राजा अगले दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु आज सुबह होते ही जब राजाओं को पता चला कि शशिकला और सुदर्शन का विवाह तो रात्रि में ही हो गया है और शशिकला और सुदर्शन को कुछ सेना देकर सुबाहु ने काशी नगरी से बाहर जाने के लिए प्रस्थान करने के लिए भेज दिया है, तो आज युधाजित और उसके साथ जुड़े हुए वो सभी राजा वो क्रोध में आ जाते हैं। सुबाहु उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है, लेकिन आज युधाजित अब उसके सर पर काल सवार है और आज वह कहता है, बस सुबाहु बस, अभी तो वो इस काशी नगरी की परिधि में ही होंगे। मैं देखता हूँ वो सुदर्शन कैसे लेकर जाता है उस शशिकला को। चलो समस्त राजाओं, बहुत हुआ ये अपमान, अब अपनी अपनी सेनाओं को सज्ज करके चलते हैं और आज उस सुदर्शन का अंत होगा, उसके बाद हम शशिकला को प्राप्त करेंगे। आज युधाजित ने वहां पर युद्ध की रणभेरियों का आगाज कर दिया, युद्ध के बिगुल बजा दिए और वहां सुदर्शन, शशिकला और माता मनोरमा उस रथ पर आरूढ़ होकर जा रहे हैं। तभी मार्ग में युधाजित आकर स्थित हो गया। युधाजित आज ललकारते हुए सुदर्शन को कहता है, सुदर्शन बस अब तेरा समय आ गया है, अंतिम समय आ गया है। तेरे नाना वीरसेन को तो मैंने कब का स्वर्ग भेज दिया, अब तेरा समय है, तेरा अंत मेरे हाथों होगा। तू यूं छल से शशिकला को लेकर यहाँ से जा रहा था, ना तेरे पास कोई शस्त्र बल है, उस वन में रहता है और अपने आप को इतना बलवान समझता है कि हम सबसे तूने टक्कर ले ली। आज अब मैं तेरा अंत करूंगा। अपनी सेना को आदेश देता है और आज सुदर्शन की वो जो छोटी सी सेना थी और उस बृहद 60 अक्षौणी सेना के बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इधर युधाजित बार बार अपने बाणों से प्रहार करने का प्रयास कर रहा है, परंतु सुदर्शन युद्ध कौशल जानता था। एक एक कर युधाजित के उन सभी वारों को वो विफल करता जा रहा है, समस्त बाणों को विफल कर रहा है और युधाजित कहता है, सुदर्शन तू उस महादेवी का भक्त है ना, उसके बलबूते पर यहाँ आया था ना, अब मैं देखता हूँ कैसे वो महादेवी तेरा रक्षण करती है। तूने मेरे बाणों को अवश्य विफल कर दिया, परंतु आ मेरे साथ ये खड़क का युद्ध कर। आज खड़क का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। एक ओर से युधाजित प्रहार पे प्रहार कर रहा है और दूसरी ओर सुदर्शन उसके एक एक प्रहार को विफल करता जा रहा है। तभी जब युधाजित और शत्रुजित सुदर्शन पर हावी होने लगते हैं तो एकाएक उस युद्ध भूमि में तेज बिजलियां कड़कने लगती हैं और वहां उस युद्ध भूमि में शेर पर सवार होकर अष्टभुजाधारी व दिव्य रूप धारणी देवी प्रकट हो जाती है। माँ ने आज रौद्र रूप धारण किया हुआ है और आज माता का वो विकराल स्वरूप देखकर सभी राजा भयभीत हो जाते हैं। माँ उच्च स्वर में कहती है, बस युधाजित बस, रुक जा, तू इसको मृत्यु देगा। मृत्यु और जन्म तेरे हाथों का खेल है। तुझे असंख्य अवसर दिए हैं मैंने, परंतु तूने उन सभी अवसरों को अब गवा लिया है। अब तेरे आतंक का चरम आ गया है, तेरे पाप का घड़ा भर गया है और मैं जगत जननी अब तेरा अंत करूंगी। मेरे हाथों में खेलते हैं जीवन और मृत्यु और आज तेरा अंत अब मेरे हाथों होगा। लेकिन युधाजित विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ समझ नहीं आ रहा, आज अपनी खड़क को लेकर माता की ओर बढ़ता है और तभी माँ अपने चक्र को आदेश देती है,
चक्र द्रुत गति से घूमता है और अगले ही क्षण युधाजित का उस युद्ध भूमि में सर धड़ से अलग होता है और अंत हो जाता है। इधर युधाजित का अंत हुआ, शत्रुजित अभी भी लड़ने के लिए सज्ज है। तभी माँ अपने एक बाण का संधान करती है और आज वो शत्रुजित जो उस युधाजित की संगति में उसने भी अधर्म को प्राप्त किया था, उस एक बाण से उसके वक्ष पर जब वो बाण जाकर लगता है तो आज शत्रुजित की जीवन लीला भी समाप्त हो जाती है। आज जैसे ही युधाजित और शत्रुजित का अंत हुआ, वो समस्त राजा हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। आज माँ का क्रोध जब शांत नहीं होता तो सुदर्शन जाकर माँ के चरणों को स्पर्श करता है और अपने भक्त को जब माता अपने समक्ष देखती है तो माँ शांत हो जाती हैं। उस समय माँ अपने भक्तों राजा सुबाहु, सुदर्शन, उसकी पत्नी शशिकला और महारानी मनोरमा को वरदान देती है, उन्हें अक्षय वरदान देती हैं और उस समय वह सुदर्शन का राज्य अभिषेक कर देती हैं। और तभी संपूर्ण काशी नगरी माँ की महिमा गाना प्रारंभ कर देते हैं। काशी नगरी में शक्ति आराधन की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। काशी नगरी का वो आनंद उत्सव, जब माँ ने अपने भक्त सुदर्शन की रक्षा की थी तभी काशी ने वो आनंद उत्सव मनाया था। आज माँ ने अपने भक्त सुदर्शन की रक्षा कर उसे अयोध्या नगरी का राज्य प्रदान कर दिया। यह है भक्ति की शक्ति जो कभी विफल नहीं होती। वो जीवन को नीरस नहीं बनाती, वो जीवन को इतना उत्कृष्ट बना देती है कि फिर उस भक्त के जीवन से युगों युगों तक मानव जाति प्रेरणा प्राप्त करती है। भक्तों, हमने इस गाथा को जो श्रवण किया, इसके अंदर दो मुख्य पात्र हमने देखे। एक है शत्रुजित और दूसरा है सुदर्शन। शत्रुजित के पास वो सब कुछ है, धन है, राज्य है, पद है, बहुत सारा वैभव है, वो सब कुछ है जिसे प्राप्त करने के लिए हम इस संसार में दौड़ते हैं, अपना पूरा जीवन लगाते हैं। परंतु उस सब के होने के बावजूद भी उसके जीवन का हर्ष क्या हुआ? वहीं सुदर्शन, उसके पास बाहर से कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ना ही उसके पास अच्छा राजमहल था, ना ही उसके पास कोई धन था, ना ही उसके पास कोई बाहरी दास दासियां थी, बाहर से कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके पास था चरित्र, एक महान व्यक्तित्व था उसके पास, एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे हम प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। गौर करके देखिए, हम दौड़ते तो उस धन संपत्ति, उस वैभव के लिए हैं, लेकिन प्रेरणा किससे प्राप्त कर रहे हैं? कौन हमें इंस्पायर कर रहा है? सुदर्शन हमें इंस्पायर कर रहा है, जिसके पास कुछ नहीं था। हम किसके जीवन से इंस्पिरेशन लेते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से। हम इंस्पिरेशन लेते हैं स्वामी राम तीर्थ जी के जीवन से। इन्हें हम याद करते हैं और आज नहीं, आने वाले समय में भी याद किया जाएगा। वो रोल मॉडल्स हैं हमारे समाज के। यूथ आइकॉन कौन है? वो नहीं है जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे किए हैं। यूथ आइकन है स्वामी विवेकानंद। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? उनके पास बाहर से तो वो कुछ भी नहीं जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, फिर भी हम उन लोगों को याद क्यों करते हैं? क्योंकि इस बाहरी धन संपदा ये तो आती जाती रहती है, लेकिन वो जो व्यक्तित्व है, वो जो चरित्र का बल है, वो असाधारण हुआ करता है।
वही एक व्यक्ति को विशेष बनाता है। और जिसके पास वो है, उसके पास सब कुछ अपने आप आ जाता है। जिसके पास मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है, जो स्पिरिचुअली मैग्नेटाइज्ड होता है, वो अपने आप सब कुछ अपनी ओर खींच लेता है। इसलिए भक्तों, ये गाथा हमारे समक्ष रख रही है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, किस ओर बढ़ना चाहते हैं। आज हमारा समाज बहुत पैसे खर्च करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, खास करके हमारा यूथ। वो जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में, अपने आप को बाहर से ग्रूम करता है, बाहर से अपने आप को बिल्डअप करता है, बहुत सारी डिग्रीज हासिल करता है। लेकिन उन सब को हासिल करने के बाद भी उसका भीतर जो है वो खोखला है, वो असंख्य व्यसनों में पड़ा है, वो अशांत है, उसके भीतर स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी है, क्योंकि उसने बाहर से तो सब कुछ अर्जित करने की कोशिश की, लेकिन भीतर वो जो व्यक्तित्व को महान बनाता है, वो महान चरित्र, वो उसके पास नहीं है। उसको व्यसनों ने घेरा है, उसको अश्लीलता, वासनाओं ने घेरा है। क्यों है ऐसा? क्यों है उसका स्वरूप, क्यों है उसके भीतर की पर्सनालिटी इतनी खोखली? क्यों उसकी ऊर्जाएं निकृष्टता की ओर जा रही है? क्यों हमारे समाज का युवा इतना व्यथित है? क्योंकि वो जिन रोल मॉडल्स को आइडियलाइज करता है, उन आइडियल्स में ही ये प्रॉब्लम्स हैं। उसने उन लोगों को अपना रोल मॉडल बनाया है जिनका जीवन खुद ही अपूर्ण है। जब हम अपूर्ण लोगों को, क्रिकेटर्स को, फिल्म स्टार्स को, जो खुद ही इन प्रॉब्लम से ग्रसित है, जब हम उनको अपने रोल मॉडल बनाएंगे तो फिर हमारा जीवन भी तो वैसा ही होगा। भारतीय संस्कृति में ऐसे महान युवा हुए जिनके नाम अभी हमने लिए, इनके जीवन में असंख्य संघर्ष आए। स्वामी विवेकानंद जी, ब्रह्मानंद जी, मीराबाई जी, राम तीर्थ जी, श्री अरबिंदो, ये सब युवा ही तो थे। लेकिन इन युवाओं ने उस चारित्रिक बल को धारण किया था। आज हम बाहर से बहुत कुछ अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वह सब कुछ विफल ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि भीतर से खोखले हैं। कैसे हमारी ऊर्जाओं को दिशा मिले? हमारे समाज में जो ये ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है, हमारा युवा जो ड्रग्स में डूबा हुआ है, वो क्यों है? क्योंकि वो समय के साथ चलना चाहता है, परंतु ड्रग्स को लेकर क्या वो समय के साथ चल रहा है? उसे तो सुधी ही नहीं रहती कि समय की उससे मांग क्या है। प्रॉब्लम क्या है? कैसे हुआ सुदर्शन का ऐसा सुचरित्र निर्माण? इसकी ओर हमें गौर करना होगा। ये सुचरित्र निर्माण बाहर की विद्याओं से नहीं होता। सुदर्शन के जीवन में आए ऋषि भारद्वाज, और ऋषि भारद्वाज ने उसे शिक्षा के साथ साथ शिक्षा से पहले दीक्षा दी। उसे उसके अंदर, उसके भीतर, उसके आत्म स्वरूप से जोड़ा। दीक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा है शाब्दिक ज्ञान, और दीक्षा संस्कृत के दीक धातु से निकली है, और दीक का अर्थ है देखना, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना, अपने आत्म स्वरूप से जुड़ना। ऋषि भारद्वाज ने सुदर्शन का उपनयन संस्कार किया था। उपनयन संस्कार अर्थात यह जो नयन है, ये तृतीय नेत्र, इस नेत्र का उन्मीलन किया। अंतर्घट में सुदर्शन को उसके आत्म स्वरूप, उस भगवती का जब दर्शन करवाया, उसे वो ध्यान प्रदान किया, वो मेडिटेशन की टेक्निक जिससे वो अंतर्मुखी हो गया। उसने बाहर से विद्याएं कम अर्जित की, अंतर में उसके समस्त विद्याओं का कोश खुल गया। वो अपने शक्ति केंद्र से जुड़ा, इसलिए बाहर के प्रभावों ने उस पर असर नहीं डाला। बाहर का कोई पीयर प्रेशर, बाहर की कोई विपत्ति उसको गिरा नहीं पाई, बाहर का कोई पीयर प्रेशर उस पर हावी नहीं हो पाया। आज हमारा युवा वर्ग ऐसा नहीं है कि वो श्रेष्ठ बनना नहीं चाहता, वो श्रेष्ठ कार्य नहीं करना चाहता, परंतु वो विवश हो जाता है पीयर प्रेशर के कारण। उसके आसपास के लोग व्यसनों में डूबे हैं, उसके आसपास के लोग उसे बुली करते हैं अगर वो वैसा नहीं करता जो सब कर रहे हैं। इसीलिए वो अब इस प्रेशर से सकम होकर अपनी अच्छाई को ही छोड़ देता है, डायरेक्शन लेस फील करता है। लेकिन उसकी इस नीचे जाती हुई ऊर्जाओं को
अगर कोई ऊर्ध्वमुखी कर सकता है, उसके इस खोखले चरित्र के भीतर अगर कोई नवीन स्पंदन, नवीन चेतना का संचार कर सकता है, तो वो केवल और केवल मात्र एक सद्गुरु हुआ करते हैं। तो आवश्यकता है ऋषि भारद्वाज जी जैसे एक गुरु की, क्योंकि संसार में आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस देखते हैं। उन इंस्टीट्यूशंस में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एडवोकेट्स बन सकते हैं, वहाँ से आपको डिग्रीज मिल सकती हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर आपके भीतर वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व, उसकी संरचना हो पाए, ये कोई गारंटी नहीं है। वहाँ जाकर आपके भीतर मानवीयता के गुण आ जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए पूर्व काल में जब बच्चों को शिक्षा के लिए भेजा जाता था गुरुकुलों में, क्योंकि वो सद्गुरु जब इस धराधाम पर आते हैं तो वो एक मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन की स्थापना करते हैं, जहां पर वो स्वर्णिम चरित्रों को घड़ते हैं। उन गुरुकुलों में जब वो बालक जाते थे तो सबसे पहले उनका उपनयन संस्कार, उन्हें दीक्षा प्रदान की जाती थी, द्विज बनाया जाता था। जब वो अपने अंतर्घट के भीतर अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते थे, अपने आत्म स्वरूप के साथ जुड़ जाते थे, ध्यान करते थे, अपने आत्मा के साथ जुड़कर अपने जीवन का यापन करना सीखते थे, तो उसके बाद उन्हें बाहरी विद्याएं दी जाती थी और उन विद्याओं को प्राप्त कर वो एक ओजस्वी व्यक्तित्व को प्राप्त करते थे। यूं हर युग में, हर काल में संतों, महापुरुषों ने, उन पूर्ण सद्गुरुओं ने जब धरा पर वह आए तो उन्होंने ही श्रेष्ठ चरित्रों का निर्माण किया। आज हमारे समाज में युवाओं की कमी नहीं है, उनके भीतर के जोश की कमी नहीं है, उनके भीतर के उत्साह की कमी नहीं है। आज जरूरत है उन युवाओं को एक दिशा दिखाने वाले पूर्ण सद्गुरु की। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि इस समाज में जहां एक और हमें युवाओं के वो दृश्य दिखते हैं जिन्हें देखकर हमारा सर झुक जाता है, जिसको देखकर हमें दुख होता है कि हमारा युवा वर्ग कहां जा रहा है, ड्रग्स की गर्त में जा रहा है, अश्लीलता और व्यसनों की गर्त में जाता चला जा रहा है, वहीं सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी समय के वो पूर्ण सद्गुरु हैं जिन्होंने युवाओं के भीतर उस उत्साह को, उस ऊर्जा को, उस श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण किया है और ऐसे युवा समाज को, ऐसे युवा वर्ग इस समाज को प्रदान किया है जो युवा बढ़ रहे हैं इस समाज को इसकी कुरीतियों से मुक्त करने के लिए। युवा को बाहर से काउंसलिंग ही नहीं दी महाराज जी ने, महाराज श्री ने उन युवाओं का उपनयन संस्कार किया, उन्हें वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और असंख्य ऐसे युवा जो ड्रग्स में डूबे हुए थे, जब उन्होंने अपने आत्म स्वरूप को जाना, जब अपनी अंतर की शक्ति से जुड़े तो उन लतों से, उन व्यसनों से मुक्त हो गए। आज वही युवा वर्ग बोध नामक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के नशा मुक्ति प्रकल्प में कार्य कर रहे हैं और समाज में उतरे हैं युवाओं को नशे से मुक्त करवाने के लिए। वो युवा जो वासनाओं में डूबा हुआ था, महाराज श्री ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, जीवन के महान लक्ष्य से परिचित करवाया और वह अपनी वासनाओं और व्यसनों से ऊपर उठकर आज समाज सुधार में कार्यरत हैं। जाकर देखिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के YouTube चैनल पर, विजिट कीजिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का सैम का YouTube चैनल, जिसमें आपको दिखेंगे युवा, वो युवा वेस्टर्न म्यूजिक की धुनों पर थिरकते थे और अपने समय को जाया कर रहे थे, अपनी ऊर्जा को जाया कर रहे थे। आज वो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को बजाते हैं और समाज को जागृत कर रहे हैं, उनके भीतर जागृति का शंखनाद कर रहे हैं। आज महाराज जी ने युवाओं के भीतर नवचेतना का संचार किया है। एक सद्गुरु ही होते हैं जो श्रेष्ठ व्यक्तित्वों को घड़ते हैं सामान्य से लोगों के भीतर, और वह युवा वर्ग समाज के समक्ष अपनी गाथा को किस प्रकार रख रहा है और कौन से संकल्प को उसने धारण किया है। आइए आज की संध्या के इस अंतिम भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। अपने बच्चों को, अपने घर में रहने वाले युवाओं को भी इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सुनिए उस युवा वर्ग का क्या कहना है, इस समाज को वो क्या बताना चाह रहा है।
अब जोश को लेकर नया रक्त बढ़ चला है। अब जोश को लेकर नया रक्त बढ़ चला है। अब जोश को लेकर नया रक्त बढ़ चला है। सतगुरु का हाथ थामे, सतगुरु का हाथ थामे, वो इस वक्त बढ़ चला है। नया रक्त बढ़ चला है। अब जोश को लेकर नया रक्त बढ़ चला है। अब जोश को लेकर नेतृत्व ने अभी तक भ्रम में उसे भुलाया, पथभ्रष्ट लेखकों के साहित्य ने भुलाया। जिसको न अपना सका कोई संत और साधक, जिसको न दिखला सका कोई नेक राह अब तक, वह सुनहरी डगर देख कर हो सख्त बढ़ चला है। नया रक्त बढ़ चला है। अब जोश को लेकर नया रक्त बढ़ चला है। अब जोश को लेकर नया रक्त बढ़ चला है। नया रक्त निस्तेज हो गया था, शंका अधिक बड़ी थी, व्याकुल सहर युवा था। आशुतोष के श्री वचन में जब देखा सार ऐसा, सच सिद्ध हर एक शब्द था वेदों के मंत्र जैसा, वो गहरी बातें समझ मन भक्त बढ़ चला है। नया रक्त बढ़ चला है। अब जोश को लेकर नया रक्त बढ़ चला है। अब जोश को लेकर नया रक्त बढ़ चला है। नवसृजन की मुहिम में लग जाएंगे अब युवा, युवा तज कर विनाश युग निर्माणी बन जाएंगे अब युवा। सब युवा नवसृजन की मुहिम में लग जाएंगे अब युवा, तज कर विनाश युग निर्माणी बन जाएंगे अब युवा। उपलब्धियों को पाकर मतवाला न होगा कोई, अब साध घुटन निराश मन वाला न होगा कोई, सुख दुख की परवाह छोड़ के अलमस्त बढ़ चला है। नया रक्त बढ़ चला है। अब जोश को लेकर नया रक्त बढ़ चला है। अब जोश को लेकर नया रक्त बढ़ चला है। सतगुरु का हाथ थामे, सतगुरु का हाथ थामे, वो इस वक्त बढ़ चला है। नया रक्त बढ़ चला है। अब जोश को लेकर नया रक्त बढ़ चला है। अब जोश को लेकर नया रक्त बढ़ चला है। अब जोश को लेकर नया रक्त बढ़ चला है। जी हाँ भक्तों, जोश को लेकर अब नया रक्त बढ़ चला है। ये जीवन का संगीत, ऐसा जीवन का स्पंदन, ये भी जीवन का एक स्वर है जिसे हमने जिया नहीं है, इसीलिए हमें ये जीवन बेजार लगता है। परंतु जब जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु आते हैं तो केवल युवाओं का जीवन इस प्रकार जोश और उत्साह से नहीं भर जाता। युवाओं का ही नहीं, हर एक व्यक्ति का जीवन जोश और उत्साह से भर जाता है, क्योंकि जब जीवन में सद्गुरु आते हैं और वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं ना, तब उस समय मानव द्विज बनता है, उसका दूसरा जन्म होता है। वो उम्र की किसी भी पड़ाव पर खड़ा हो, जब उसका दूसरा जन्म होता है,
गुरु उसके भीतर ज्ञान का वो दिव्य स्पंदन जागृत करते हैं, तब उस समय वह भी जीवन की नई राह को पकड़ता है। उसके भीतर भी उमंगे जाग जाती है, कुछ कर्ज गुजरने का जज्बा जाग जाता है। आइए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में मिलिए यहाँ के लोगों से, आप जान पाएंगे कि यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के युवा पाए जाते हैं, क्योंकि उन सब के भीतर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर वो जोश, वो उत्साह है, वो अपने जीवन के रण को तो लड़ते ही हैं, वो समाज को भी जागृत करने के लिए उठे हैं। इस मंच पर जिनको देख रहे हैं वो सभी युवा हैं, जिन्होंने अपने जीवन में, हम सब ने अपने जीवन में जब उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया तो हमारे भीतर उस शक्ति का सृजन हुआ जिससे हम अपने विकारों से लड़ने के लिए कार्यरत हैं। हम अपने भीतर का रण लड़ रहे हैं और हमने जीवन की उस नवीन परिभाषा को जाना, इसीलिए आपके समक्ष आए हैं कि जीवन को यूं ही जाया ना कीजिए। जीवन संघर्ष तब तक है जब तक आपके जीवन में वो पूर्ण सद्गुरु नहीं आते, जब तक आपके जीवन में वो ब्रह्म ज्ञान नहीं आता। जिस दिन आपके जीवन में वो पूर्ण सद्गुरु आ जाएंगे, जिस दिन आप उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, जीवन का संघर्ष भी आनंदमय हो जाएगा। अपनी हर एक आदत पर जब आप विजय प्राप्त करते जाएंगे तो बल बढ़ता ही चला जाएगा और चरित्र का ऐसा निर्माण होगा जिससे ये विश्व प्रेरणा पाएगा। भक्तों, इस जीवन को यूं जाया ना कीजिए। ये जीवन महान जीवन हमें मिला है, इस जीवन के अर्थ को समझिए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान केवल आपके समक्ष कहानी लेकर नहीं आया है। जिन कॉन्सेप्ट्स को आप सुन रहे हो उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में हमने देखी है। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने उसके प्रैक्टिकल मॉडल्स को इस समाज में स्थापित किया है, क्योंकि महाराज श्री कॉन्सेप्ट्स नहीं, उस ब्रह्म ज्ञान का वितरण कर रहे हैं इस समाज में। इसीलिए भक्तों, अगर जीवन के सही मायने को जानना है तो उठिए, जागिए, अपने जीवन का पहला रण तो लड़िए, अपनी इस आदतों के पाश से तो खुद को मुक्त कीजिए और फिर देखिएगा जीवन आपके लिए क्या कुछ सहेज कर बैठा है। ऐसे ही भावों को मन में संजोते हैं, अपने भीतर भी उस सत्य पथ पर चलने के लिए अपने मन को पक्का करते हैं, प्रेरणाओं को धारण करते हैं और महामाई के चरणों में जय घोष अर्पित करते हुए आज के कथा प्रसंग को यहीं संपन्न करते हैं। कल पुनः मिलेंगे और अन्य जीवन के अन्य रणों की ओर हम बढ़ेंगे। वो कौन कौन से विकार हैं जिन पर हमें विजय प्राप्त करनी है और किस प्रकार माँ हमें हमारे स्वर्णिम स्वरूप की ओर लेकर जाने आई है, इसे जानेंगे। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय। राज राजेश्वरी ब्रह्ममयी माँ अंबिका भवानी की जय। ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद। बोलिए माँ अम्बे भवानी की जय। शेरों वाली मैया की जय। सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। We would like to thank respected Katha Vyas ji for such profound and enlightening thoughts. और जो इस कथा के यजमान हैं उन सभी को धन्यवाद, साधुवाद उनके सहयोग के लिए, जिससे कि ये भव्य आयोजन संभव हो सका है। अब समय है माँ की पावन आरती में सम्मिलित होने का। हम आग्रह करते हैं सभी यजमानों से, श्रोतागणों से जो ऑनलाइन इस प्रसारण से जुड़े हुए हैं कि वो अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आपके घर में जो माँ का पावन पुनीत दरबार आपने लगाया है उसके सम्मुख खड़े होकर माँ की इस पावन आरती को हम सब साथ मिलकर करेंगे। इस कथा के मुख्य यजमान हैं श्री गणेश मोहन सक्सेना जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अलका सक्सेना जी, साहिबाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, श्री महेंद्र ठाकुर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता ठाकुर जी, नारायणा विहार दिल्ली से, श्री राजेश कुमार वर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती विजया वर्मा जी, आयुर्विज्ञान नगर दिल्ली से, श्री संजय कानपाल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीमा कानपाल जी, आर के आश्रम मार्ग दिल्ली से,
श्री पराग जैन जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु अग्रवाल जी, सरस्वती विहार, गुरुग्राम से। श्री मनसा राम जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गायत्री देवी जी, नारायणा, दिल्ली से। श्री रवि धीमान जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा धीमान जी, AGCR एनक्लेव, दिल्ली से। श्री किरण सिंह जी वैद्य एवं उनके सुपुत्र श्रीमान कुलभूषण जी, पहाड़गंज, दिल्ली से। श्री सोबरन सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता सिंह जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री राज बहादुर खत्री जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भूमा खत्री जी, गोल मार्केट, दिल्ली से। श्री भगवान दास भाटिया जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कांता भाटिया जी, न्यू राजधानी एनक्लेव, दिल्ली से। स्वर्गीय अनिल गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साक्षी गुप्ता जी, मयूर विहार, दिल्ली से। कुमारी रीनू जी एवं उनकी माता जी श्रीमती बादामी देवी जी, करोल बाग, दिल्ली से। श्री उपेंद्र शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अमृता शर्मा जी, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश से। श्री मोहन चंद्र जोशी जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनीषा जोशी जी, वेस्ट पटेल नगर, दिल्ली से। श्री रघुनंदन सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीला सिंह जी, मयूर विहार, दिल्ली से। श्री सुधीर बंसल जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता बंसल जी, करमपुरा, नई दिल्ली से। श्री राजकुमार जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनु जी, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से। आज के दैनिक यजमान हैं श्रीमती पूनम कुमारी जी एवं उनके सुपुत्र श्री मोहित कुमार जी, लोनी रोड, दिल्ली से। श्री संजय गुप्ता जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी गुप्ता जी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। श्री अहमद अली जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जयफुल जी, प्रेमनगर, दिल्ली से। श्री राजकुमार ओबरॉय जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी ओबरॉय जी, रमेश नगर, दिल्ली से। श्री सत्येंद्र शर्मा जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा शर्मा जी, इंदरपुरी, दिल्ली से। श्री सुभाष गिरधर जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी गिरधर जी, पटेल नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। आए अब हम सब मिलकर माँ की पावन आरती में सम्मिलित होते हैं। बोलिए माँ जगदम्बा भवानी की जय। सद्गुरु सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी। जय माता दी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मांग सिंदूर विराजत पीको मृग मद को। मांग सिंदूर विराजत पीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। कनक समान कलेवर रत्तांबर राजे। कनक समान कलेवर रत्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी। के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती।
शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती धूम्र विलोचन नयना निश दिन मदमाती चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता भुजाचार अति शोभित वर मूत्राधारी भुजाचार अति शोभित वर मूत्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ओम कदले गर्भ संभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहना कं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्
ॐ गिरिजाय च विद्महे शिवप्रियाय च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ॐ तदपुरुखाय विद्महे आशुतोषाय धीमहि तन्नो ज्ञानं प्रचोदयात्। शेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्या गजादिकर वीररसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका सब विधि हो कल्याण। सबका सब विधि हो कल्याण। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। आदिशक्ति माँ जगदम्बे भवानी की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जयकारा माँ शेरों वालिदा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा माँ पहाड़ा वालिदा। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा माँ जोता वालिदा। बोल साचे दरबार की जय। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। जय माता दी। 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 ओम शांति 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 ओम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते।
ईश्वरता का भाव कोई अब ना अंतस में पलेगा। नहीं सूनापन समूहों में किसी को अब खलेगा। ना कुटिलता छद्मना अब स्वार्थ के संबंध होंगे। सब सहायक दुख व तकलीफों में एक दूजे के होंगे। आपके वरदाई में का वर हमें जो मिल सकेगा। आपके वरदाई में का वर हमें जो मिल सकेगा। जगत में आबो हवा हम विषैली रहने न देंगे। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। फूल हम कोई भी कुम्हलाने व मुरझाने न देंगे। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। महक निर्मल आचरण की बिखर जाएगी हवा में। ना चढ़े दूषित परत मन सुमन की पंखुड़ी पे। एक भी अब योग्यता यूं ही अविकसित ना झड़ेगी। धुंध से कोई किरण संघर्षरत अब ना रहेगी। आपके तप का जो हमको ओज किंचित मिल सकेगा। आपके तप का जो हमको ओज किंचित मिल सकेगा। नभ में कोई भी किरण फिर हम बंधी रहने न देंगे। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। माँ जो तेरे प्रेम का साया हमें मिलता रहेगा। विवेकी जिंदगी की गति बदल कर हम बढ़ेंगे। कैद थे सीमाओं में जो पाव वो आगे बढ़ेंगे। वक्त साधन और पौरुष जन के हित दे पाएंगे। वो जिंदगी बाकी बची जन सेवा में दे पाएंगे। वो आप
कोई भी कुम्हला